Okay, perfect. Okay, then we will start the session. Today class is about Facebook marketing, like how we can. Okay, ठीक है, clear voice. Okay. Then today we will run about the Facebook marketing, like how we will do Facebook ads for drop shipping और print on demand. मतलब किसी के लिए भी आप अगर Facebook ad रन करते हो, कैसे उसमें कैंपेन बनता है, कैसे एड सेट बनता है और कैसे एड्स बनते हैं एंड कैसे मतलब क्या चीजें होती है इफ यू आर बेसिक एंड अगर आपको कुछ भी नहीं पता फेसबुक के बारे में, देन मीन्स आज आज जो आप क्लास अटेंड करोगे आज के बाद आपको फेसबुक का मतलब एक बहुत अच्छा आइडिया आ जाएगा और आप अपने खुद से भी एड रन कर पाओगे. ठीक है. So today we will talk about that. After that we will talk about फ्री मार्केटिंग थिंग्स आल्सो. फ्री मार्केटिंग थिंग्स मीन्स हम इंस्टाग्राम पेजेस से जो है उससे भी हम फ्री मार्केटिंग कर सकते हैं. तो इंस्टाग्राम पेजेस में क्या होता है कि हम अपने जो इंस्टाग्राम खुद के पेजेस भी बिल्ड कर सकते हैं. एंड इफ वी डोंट हैव आवर ओन पेजेस, देन व्हाट वी कैन डू, लाइक जितने भी पेजेस है इंस्टाग्राम पे जो लोग पेज ग्रो करते हैं बट दे डोंट नो अबाउट द ड्रॉप शिपिंग, प्रिंट ऑन डिमांड, ई कॉमर्स, देन हम उनके संग पार्टनरशिप करते हैं या उनको कुछ कमीशन दे देते हैं या एफिलिएट देते हैं. देन वी कैन डू free marketing and get free traffic from that also. So we will learn about these things today also. So same thing like who I am means आपको मेरे बारे में पता होना चाहिए मैं कौन हूँ. So I'm Robin, country manager of Plusbase, doing print on demand and drop shipping last 7 years. My expertise in Facebook and TikTok ads, also organic marketing. So I have my own store and I run my own stores. So these things is about me. After that, like today is the day 4 of mentorship. Like what we will learn today, we will learn about the marketing, about Facebook ads, TikTok, Facebook ad and Instagram ads. Basically why we are doing only for Facebook ad, हम क्यों फेसबुक ऐड कर रहे हैं सिर्फ, बिकॉज लाइक फेसबुक ऐड इज इफेक्टिव थिंग, मीन्स इसमें कंसिस्टेंटी रहती है. आप टिकटॉक भी कर सकते हो बट टिकटॉक इज मीन्स उसमें मीन्स टिकटॉक इज लाइक इन दैट इनिशियल बजट रिक्वायर्ड लिटिल बिट हाई एज कम्पेयर टू द फेसबुक. सो फेसबुक में रिजल्ट भी आपको अच्छा आता है एंड फेसबुक में अगर आपको विनर मिल जाता है और रिजल्ट आपका अच्छा आता है देन इट यू कैन कीप दैट एड्स इन कंसिस्टेंट, मीन्स कंसिस्टेंट रहता है. बट टिकटॉक में क्या होता है कि आपको हर 1-2 महीने में चेंज करना पड़ता है अपना एड क्रिएटिव और मीन्स देयर इज लॉट ऑफ थिंग टू डू इन द टिकटॉक एड. सो बेसिकली व्हेन वी स्टार्ट एनी ड्रॉप शिपिंग बिजनेस और ई कॉमर्स बिजनेस वी प्रीफर फेसबुक एड्स. उसके बाद हम दूसरी इसमें बात करेंगे मतलब इंस्टाग्राम ऑर्गेनिक के बारे में. एंड द फर्स्ट फर्स्ट डे हमने जो सीखा था अबाउट ड्रॉप शिपिंग और एडवांस print on demand या drop shipping क्या होता है with the plus base. Second day we see about like how we can optimize our store and what are the elements things we have to put in our store so that we can get good CR, conversion rate. एंड प्रोडक्ट पेज भी आपको इस तरीके से बनाना है कि आपका जो कस्टमर अगर एक बार लैंड करे आपके पेज में तो जस्ट उसको बिलीव हो जाए कि दैट इज अ क्लियर स्टोर, मीन्स दैट इज अ ट्रस्टेड स्टोर एंड आई कैन पे फ्रॉम माय डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड पेपाल. तो आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, मतलब आपका स्टोर इस तरीके से ऑप्टिमाइज होना चाहिए, इस तरीके से ट्रस्टफुल होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए कि जो बायर परचेज करे आपके स्टोर से तो उसको क्लियर लगे, मतलब उसको कोई स्पैम टाइप का वो ना समझे. तो हमने उसके बारे में बात करी थी सेकंड डे के लिए. एंड थर्ड डे वी टॉक अबाउट द विनिंग प्रोडक्ट, कैसे आप विनिंग प्रोडक्ट फाइंड कर सकते थे, कर सकते हो मीनिया टूल से. और वी टॉक अबाउट द फ्री मेथड्स आल्सो लाइक फेसबुक एड लाइब्रेरी, टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी. तो यू कैन फाइंड द प्रोडक्ट्स फ्रॉम फेसबुक एंड टिकटॉक. और हमने बात ये भी करी थी कि कैसे आप अगर आपको कोई प्रोडक्ट मिल जाता है तो आप उसको कैसे वैलिडेट कर पाओगे, मीन्स हाउ यू विल वैलिडेट दैट प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट तो आप कितने भी फाइंड कर लोगे बट आपको वैलिडेट करना भी जरूरी है. देन वंस यू विल वैलिडेट एंड वंस यू विल सिलेक्टेड द प्रोडक्ट, देन द फोर्थ डे कम कि आपको यहाँ पे से आपका प्रोडक्ट भी मिल गया है. क्योंकि हमने जो यहाँ पे बात करी हमने स्टेप वाइज बात करी थी, पहले आपने स्टोर अपना डेवलप किया था, फिर प्रोडक्ट पेज डेवलप किया था, फिर हमने विनिंग प्रोडक्ट फाइंड किया था. ठीक है. देन विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद मीन्स आपने प्रोडक्ट पेज बना दिया होगा. देन व्हाट विल डू नाउ, द मेन थिंग इज मार्केटिंग, कि आपको मार्केटिंग करनी है अब जो प्रोडक्ट आपको मिल गया है. सो मार्केटिंग कैन बी डन बाय फेसबुक एंड टिकटॉक, सॉरी बाय द फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ऑर्गेनिक. इंस्टाग्राम ऑर्गेनिक उनके लिए है जिनके पास बजट नहीं है, इनिशियली बजट बहुत कम है या बहुत मतलब बहुत लो है. सो फॉर देम Instagram marketing is good, like free of cost you can do. एंड लाइक फेसबुक इज गुड फॉर देम, लाइक फेसबुक उनके लिए अच्छा है जिनको बहुत जल्दी क्विक रिजल्ट चाहिए, जो मतलब जिनके पास पैसा है, दे हैव मनी एंड लाइक दे वांट क्विक रिजल्ट्स. सो यू कैन गो विद द फेसबुक एड्स. तो फेसबुक आपको क्विक रिजल्ट देगा एंड दैट इज गुड.
सो 4 डे के मेंटरशिप में हमने ये करे थे। सो नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट विल बी द आफ्टर 4 डेज़? तो 4 डेज़ के बाद ये होता है कि आप अगर सारे स्टेप आपने फॉलो किए हैं एंड सारे स्टेप कंप्लीट किए, देन मीन्स आपके जो भी डाउट होंगे देन वी विल टेक एफएक्यू सेशंस वीकली। माने वीकली एफएक्यू सेशन ले लेंगे कि आपने जो भी डाउट होंगे, अगर आपने एड रन किया होगा तो उसको एनालिसिस कैसे करेंगे हम एड्स का, और अगर आपको स्टोर के रिलेटेड कोई डाउट है, देन वी विल टॉक अबाउट दिस in the FAQs. So FAQs हम किसी दिन भी रख सकते हैं. We can keep it Saturday, Sunday, means whenever you will free and whenever I will free. So these are the things like we will do these things. So now modes of doing marketing in for drop shipping. So drop shipping, अगर आप drop shipping करते हो या e-commerce का business करते हो, then how you will do marketing? These are the things. So marketing, what you can do, like you can do marketing by two things. One is first free marketing methods. एंड सेकंड इज पेड मार्केटिंग मेथड. सो फ्री मार्केटिंग में मीन्स आप या तो टिकटॉक मीन्स इंस्टाग्राम पेजेस ऑर्गेनिकली ग्रो कर लो अपने इंस्टाग्राम पेजेस, देन वहां पे अपना प्रोडक्ट को पुश करो, देन दैट प्रोडक्ट सेल्स रियली वेल. मीन्स दिस जो ये वाला पहला मेथड है इंस्टाग्राम पेजेस ऑर्गेनिक, मैं अभी भी ये चीजें मतलब ये चीज अभी भी करता हूँ मैं. सो आई डू माई सेल्फ ऑल्सो. सो यू कैन डू ऑल्सो दिस, गिव्स क्विक रिजल्ट एंड गुड रिजल्ट, और आपको इसमें ज्यादा कॉस्ट भी नहीं लगती मार्केटिंग में इंस्टाग्राम पेजेस में. दूसरा आप दूसरा कर सकते हो टिकटॉक ऑर्गेनिक मेथड से. सो यू कैन डू टिकटॉक ऑर्गेनिक मेथड मीन्स आप जस्ट वीडियो किसी प्रोडक्ट की वीडियो बनाओ, देन यू कैन पुट इन टिकटॉक, और उसमें अगर दैट वीडियो गेट वायरल, देन यू विल गेट द सेल्स आल्सो. सो दिस इज अनदर मेथड ऑफ ऑर्गेनिक मार्केटिंग. अदर थिंग इज फेसबुक ग्रुप. फेसबुक ग्रुप इज बेसिकली लाइक अगर आप फेसबुक ग्रुप में जाते हो तो फेसबुक ग्रुप में कभी आप सर्च बार में फिशिंग कैटेगरी का, लेट सपोज कि आपके पास फिशिंग कैटेगरी का कोई प्रोडक्ट है और आपने फेसबुक के सर्च बार में जाके फिश सर्च किया, तो वहां पे आपको दिखेगा ग्रुप्स में फिल्टर करना है आपको. ग्रुप्स में दिखेगा कि लॉट्स ऑफ ग्रुप्स आर देयर हु टॉक अबाउट द फिशिंग थिंग्स, हु टॉक अबाउट द फिशिंग. सो वहां पे क्या होता है कि वो ग्रुप्स में लोग बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं. देन यू कैन पुट योर प्रोडक्ट लिंक इन दैट, and you can ask the admin of the group also. Means you can just talk them like how much he will charge for the post कितने चार्ज लेगा वो पोस्ट करने के उस ग्रुप में, या आप उसको पार्टनरशिप में बना दो कि आई विल गिव यू 30% या 40%. तो वहां पे आपको इनिशियली अपफ्रंट कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो these are the some free marketing methods which we use in our organic drop shipping. और जहाँ पे आपको अगर बजट नहीं है तो वी कैन यूज दिस मेथड, फ्री मार्केटिंग मेथड. मीन्स आपको ऐसा नहीं है कि आपके पास बजट नहीं है तो यू कैन नॉट स्टार्ट, यू कैन स्टार्ट विद द फ्री मार्केटिंग आल्सो. तो अगर आपके पास बजट नहीं है देन यू कैन स्टार्ट विद फ्री मार्केटिंग, बट इफ यू हैव अ बजट देन यू कैन गो विद द पेड मार्केटिंग. पेड मार्केटिंग का ये बेनिफिट रहता है कि यहाँ पे आपको रिजल्ट बहुत मतलब बहुत ज्यादा क्विक रहते हैं और रिजल्ट बहुत हाई रहते हैं, क्योंकि फ्री मार्केटिंग में कोई जरूरी नहीं है कि आपको रिजल्ट आएंगे भी. मतलब ऐसा नहीं कि मतलब 99% चांसेस ऐसा रहता है कि ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे. 90% ऐसा मान लो कि आपको आते हैं. बट पेड मार्केटिंग में यही है कि आपको वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है. यू हैव मीन्स आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट होना चाहिए फेसबुक एड रन करने के लिए. सो पेड मार्केटिंग के हमारे पास ये अलग अलग टूल है, जैसे फेसबुक एड हो गया. फेसबुक एड की और देखो जो प्रोडक्ट रहता है ना, प्रोडक्ट के हिसाब से हम अपना जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो सिलेक्ट करते हैं. लेट सपोज फेसबुक एड्स में हम फेसबुक एड को इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ पे सारे सब टाइप की ऑडियंस है. यू कैन से लाइक यहाँ फेसबुक चिल्ड्रन भी अडोप्ट करते हैं, एंड मीन्स जो थोड़ा यंग रहते हैं वो भी अडोप्ट करते हैं, थोड़ा ओल्डर एज के रहते हैं वो भी अडोप्ट करते हैं फेसबुक को, मतलब वो भी फेसबुक देखते हैं. बट टिकटॉक इफ यू विल सी लाइक टिकटॉक में बेसिकली जो 13 प्लस रहते हैं एंड अराउंड 25 26 27 तक या 28 तक मैक्सिमम 30 एज तक के लोग वहाँ पे टिकटॉक को एक्सेस करते हैं मोस्टली. सो उनका परचेसिंग पावर थोड़ा कम रहता है. तो दैट इज वाई इन टिकटॉक मीन्स कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स होते हैं वो टिकटॉक में ही अच्छा परफॉर्म करते हैं. तो इट टोटली डिपेंड ऑन द कौन सा प्लेटफॉर्म है. वैसे सिंपली गूगल एड्स है. गूगल एड्स में ये रहता है कि बायर का पहले से ही इंटेंशन रहता है कुछ बाय करने का, तो वो सर्च करता है प्रोडक्ट उस चीज के बारे में, देन ओनली इट बेस्ड ऑन द सर्च रिजल्ट योर प्रोडक्ट विल शो इन द गूगल एड्स. तो डिपेंड ऑन लाइक आप कौन सा मेथड यूज करते हो, बट द बेस्ट मेथड फॉर द स्टार्टिंग ड्रॉप शिपिंग फेसबुक इज द गुड मेथड. एंड लाइक इफ यू डोंट हैव बजट यू कैन गो विद द ऑर्गेनिक आल्सो. So same thing, Pinterest ad hai, you can try that also, and Snapchats also. But the good result you will get in the Facebook, TikTok, and Google also. Means it is easy to do also, and like means you will get videos about on YouTube also, and you will get courses about these also easily. So that is why like people mainly prefer these ads.
सो दीज आर द थिंग्स लाइक आई टॉक अबाउट लाइक कैसे आप मार्केटिंग कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट से एंड पेड अगर आपके पास पैसा है बजट है देन यू कैन डू विद द पेड एड्स आल्सो. सो फर्स्ट थिंग वी विल टॉक अबाउट द फेसबुक मींस जिनको फेसबुक के बारे में फेसबुक एड्स के बारे में बिल्कुल नए हैं जो लोग फेसबुक एड के लिए. सो वी विल टॉक अबाउट द फेसबुक. सो फेसबुक में क्या होता है किस तरीके से फेसबुक काम करता है. सो इन फेसबुक दे आर टू थिंग्स मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि एक तो आपकी बिजनेस प्रोफाइल होती है एक आपकी मेन प्रोफाइल होती है. सो मेन प्रोफाइल जो होती है आपकी फेसबुक होती है जैसे लेट सपोज कि आपकी कोई फेसबुक प्रोफाइल होगी ना तो दैट इज अ मेन प्रोफाइल. और फेसबुक प्रोफाइल के अंदर जब आप एक बिजनेस मैनेजर बनाते हो दैट इज कॉल्ड बिजनेस मैनेजर तो वो आपका बिजनेस अकाउंट होता है. तो मतलब जो भी आपका अकाउंट होता है बिजनेस अकाउंट दैट कम्स अंडर योर फेसबुक प्रोफाइल आल्सो. तो यहाँ पे सिंपल सा है कि फेसबुक जो प्रोफाइल होगी मतलब सबसे कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले अगर आपको फेसबुक का बिजनेस मैनेजर बनाना है तो आपको फेसबुक प्रोफाइल होनी चाहिए आपकी देन ओनली यू कैन मेक बिजनेस प्रोफाइल आल्सो. तो जब आपका फेसबुक प्रोफाइल है बिजनेस मैनेजर है उसके बाद बिजनेस मैनेजर के अंडर आपका एड्स मैनेजर आता है और एड्स मैनेजर के ही अंदर आपके पिक्सल्स एंड डाटा जो भी रहता है वो आता है मतलब हर क्योंकि बिजनेस मैनेजर के अंदर आप मल्टीपल एड अकाउंट बना सकते हो और मल्टीपल एड अकाउंट के आप मल्टीपल पिक्सल्स बना सकते हो मल्टीपल पेजेस बना सकते हो. तो दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फेसबुक. इस तरीके से बेसिकली जो मतलब जो लोग एड रन नहीं करते तो उनको जस्ट फेसबुक प्रोफाइल के बारे में पता रहता है. बट वी आर लाइक इन द ई कॉमर्स फील्ड इन द ड्रॉप शिपिंग फील्ड प्रिंट ऑन डिमांड फील्ड सो वी नो अबाउट दैट बिजनेस मैनेजर भी होता है एड्स मैनेजर भी होता है बिजनेस पेजेस भी होते हैं पिक्सल्स भी होते हैं. बेसिकली जो नॉर्मल लोग रहते हैं उनको फेसबुक प्रोफाइल का पता रहता है और मतलब पेजेस का पता रहता है कि हाँ हम पेजेस बनाते हैं ग्रुप्स बनाते हैं. बट इस तरीके से मतलब फेसबुक का जो आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर रहता है इस तरीके से रहता है. दूसरी चीज़ यहाँ पे ये रहता है कि अगर आपका बाय चांस कभी फेसबुक प्रोफाइल बैन हो गया, तो आपका सब कुछ चला जाएगा. बिज़नेस मैनेजर भी चला जाएगा, एड्स मैनेजर भी चला जाएगा और पेज पिक्सल भी चला जाएगा. बट अगर आपका लेट्स सपोज़ कि बिज़नेस मैनेजर उड़ जाता है, बिज़नेस मैनेजर ब्लॉक हो जाता है, देन योर एड मैनेजर विल आल्सो गेट ब्लॉक्ड एंड मीन्स उसके नीचे जितने भी वो सारे ब्लॉक हो जाएँगे. सेम थिंग अगर आपका एड मैनेजर ब्लॉक हो जाता है, तो आपका बिज़नेस मैनेजर बिज़नेस पेजेस भी ब्लॉक हो जाएँगे, पिक्सल भी ब्लॉक हो जाएगा. बट यहाँ पे ये है कि आपका बिजनेस मैनेजर क्योंकि ब्लॉक नहीं हुआ तो आप यू कैन क्रिएट द न्यू एड एड मैनेजर इन दैट. सो इट टोटली डिपेंड कि आपको अपना जो प्रोफाइल है वो सेफ रखना है और बिजनेस मैनेजर सेफ रखना है. अच्छा दूसरी चीज ये यहाँ पे मेन क्वेश्चन आता है कि काफी लोगों का फेसबुक अकाउंट बैन हो जाता है एंड देन दे व्हेन दे पुट फॉर द वेरिफिकेशन जब वो लोग सो वी विल टेक आंसर इन द लास्ट ओके. Just you can post your questions here. I will take answers in at the end of the video. तो यहाँ पे सबसे क्वेश्चन आता है कि आप जब आप कभी फेसबुक प्रोफाइल बनाते हो अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के लिए या ई कॉमर्स बिजनेस के लिए तो सबसे पहली चीज है कि लोग क्या करते हैं कुछ भी रैंडम सा नाम डाल देते हैं कुछ भी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं. तो आपको वो नहीं करना जो आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए जेन्युइन होनी चाहिए. एंड लेट सपोज कि अगर मैंने आज कोई प्रोफाइल बनाई ठीक है ऐसा कोई जरूरी रूल नहीं है कि आपको जो आज प्रोफाइल है तो आपका फेसबुक अकाउंट ओल्ड होना चाहिए ऐसा कुछ मतलब ये कोई ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है ऐसा कुछ मतलब लोग कहते हैं बट ऐसा कोई रूल नहीं है क्योंकि मैंने खुद ट्राई किया कि मैंने अभी फेसबुक अकाउंट को एक हफ्ता पहले बनाया देन आफ्टर दैट आई स्टार्टेड माय फेसबुक एड्स मैनेजर आल्सो इन दैट. सो मतलब बेसिक सा रूल क्या है कि आपका फेसबुक प्रोफाइल होना चाहिए. फेसबुक प्रोफाइल में आप जो भी डिटेल डालो अगर आपका नाम है तो आपका नेम सेम जो आईडी कार्ड में आपके पास गवर्नमेंट आईडी कार्ड है चाहे वो पैन कार्ड है चाहे कुछ भी है तो उसमें सेम उस तरीके से होना चाहिए. वो इसलिए होना चाहिए बाद में लेट सपोज कि आपका फ्यूचर में अगर कभी फेसबुक अकाउंट ब्लॉक हो जाता है तो वहाँ पे आप डिटेल वेरिफिकेशन के लिए प्रोवाइड कर सको और वो मैच करके आपके बिजनेस मैनेजर को अप्रूव कर सके. तो सिंपल सा ये रूल है. दूसरा जो फेसबुक में आप डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड करते हो तो दैट शुड बी एक्यूरेट आल्सो बिकॉज़ जो फेसबुक वाले जो मैच करते हैं डाटा वो 2 ही चीज़ मैच करते हैं. एक तो आपका प्रोफाइल नेम चेक करते हैं एंड द डेट ऑफ बर्थ मैच करते हैं. तो इन चीज़ों को आपको बिल्कुल मतलब सही वे में भरना है एंड देन यू कैन गो विथ मीन्स आप अगर बिल्कुल नया फेसबुक अकाउंट बना रहे हो तो देन यू कैन मेक टुडे एंड लाइक आफ्टर 1 वीक यू कैन क्रिएट योर बिजनेस मैनेजर इन दैट आल्सो. तो टुडे अगर जैसे लेट सपोज कि आप आज आप फेसबुक अकाउंट बनाते हो तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि वहाँ पे आप अकाउंट बना के कुछ मतलब फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट भेज सकते हो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो मतलब नॉर्मल वे में जैसे नॉर्मल से लोग जो इंगेज करते हैं फेसबुक के संग वैसे आप इंगेज कर सकते हो जैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया या कुछ पोस्ट कर दिया. तो दैट इज द मीन्स दैट शुड यू हैव टू डू लाइक जब आप कोई नया फेसबुक अकाउंट बनाते हो ऐसा नहीं कि जस्ट आपने आज फेसबुक अकाउंट बनाया एंड नेक्स्ट डे यू क्रिएटेड अ बिजनेस मैनेजर आल्सो. तो उसमें क्या होगा कि आपका फेसबुक अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा इजीली मीन्स
उनको कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी दिखेगी और वो ब्लॉक कर देंगे। तो इसलिए होता है कि अगर आपका कोई नया अकाउंट है, जस्ट उसको एटलीस्ट 1 वीक तक सिंपली उसको नॉर्मल वे में रन करो जैसे नॉर्मल लोग करते, देन आफ्टर दैट यू कैन क्रिएट योर बिजनेस मैनेजर आल्सो। So this is the brief introduction about Facebook, like how your Facebook profile and these things, and how business manager comes under that Facebook profiles. सो आफ्टर दैट जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे बिजनेस मैनेजर, उसके बाद होता है आपका एड्स मैनेजर। तो एड मैनेजर के अंदर भी अलग अलग चीजें होती है, जहाँ पे एड्स मैनेजर वो जगह है जहाँ पे मैं आपको ये सारा लाइव डेमो करके बताऊंगा कैसे होता है। तो जस्ट दिस इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फेसबुक। तो यहाँ पे क्या होता है कि फेसबुक बिजनेस एड्स मैनेजर होता है, वहाँ पे क्या होता है कि आप एक कैंपेन लॉन्च करते हो, जो आपका अपना एड लॉन्च करते हो। तो एक कैंपेन के अंदर आप एडसेट रहते हैं, एडसेट मल्टीपल एडसेट रन कर सकते हो, और मल्टीपल एडसेट के अंदर आप मल्टीपल एड्स बना सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपल सा बेसिक रूल है कि आपका एक कैंपेन है, एक कैंपेन के अंदर आप कितने भी एडसेट बना सकते हो। उस एडसेट के अंदर हम पर्टिकुलर एक एडसेट के अंदर आप कितने भी एड्स बना सकते हो। तो देयर इज नॉट सच अ लिमिट इन दैट, बट हम मैक्सिमम 4 to 5 ही रखते हैं, इससे ज्यादा नहीं रखते। ठीक है, तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है एक एड्स मैनेजर का। सो आई विल गिव यू डेमो अबाउट दिस, मीन्स आपको लाइव डेमो करके भी दिखाऊंगा मैं। दिस इज जस्ट बेसिक आइडिया अबाउट कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनता है फेसबुक में, कैसे कैसे कैंपेन लॉन्च होता है। ठीक है, उसके बाद आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, मतलब जब भी आप मार्केटिंग करते हो, ठीक है, इफेक्टिव मार्केटिंग माइंडसेट क्या होना चाहिए आपका। जब आप लेट सपोज कि जैसे मैंने आज फेसबुक एड रन किया, तो आपको रिजल्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी कभी लोग क्या सोचते हैं कि जस्ट मैंने आज पैसा लगाया अपने फेसबुक अकाउंट में और दूसरे दिन ही मेरी सेल की, मतलब मेरे को सेल आने लग जाएगी, 1000, मतलब 1000 ऑर्डर आने लग जाएगी एक ही दिन में। तो ऐसा नहीं होता। आपका जो रिजल्ट होना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए आपका मेथड। बट ऐसा नहीं होता कि रिजल्ट आपको एक ही दिन में मिल जाएगा, क्योंकि आपका जो कैंपेन होता है, जो आप फेसबुक एक कैंपेन लॉन्च करते हो, उसको ऑप्टिमाइज करते हो। आप ऑप्टिमाइज करते हो कि उसमें कितनी एज रखनी चाहिए, क्या क्या टारगेट होना चाहिए, किस तरीके से मेरा एड क्रिएटिव है, जो मैं एड बनाया है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से आप ऑप्टिमाइज करते हो। तो आपको मतलब पहले ही दिन से ही रिजल्ट के लिए नहीं सोचना चाहिए कि यार पहले दिन से ही कि मैंने आज $5 का एड किया, और आप पहले दिन से ही डिसाइड कर रहे हो कि मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट आने लग जाएंगे। सो दैट कैन नॉट बी पॉसिबल। उसके बाद दूसरा फेसबुक में है कंसिस्टेंसी। अगर आप फेसबुक जो मार्केटिंग आपका माइंड सेट है, ये मैं सभी जगह काम करता है। अगर आप फ्री मार्केटिंग भी करते हो तो वहां पे भी यही चीज है। अगर आप मीन्स कोई जरूरी नहीं कि आपने कोई इंस्टाग्राम पे पेज सर्च किया और उसको आपने पेज सर्च करने के बाद क्या किया, उसको पे किया, एंड देन यू आर होपिंग दैट यू विल गेट द सो मच गुड रिजल्ट्स। बट ऐसा नहीं होता। कभी कभी कोई पेजेस का एंगेजमेंट इतना अच्छा नहीं होता, तो उसमें आपको रिजल्ट नहीं आते। तो ऐसा हर हर बार ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरी चीज है कंसिस्टेंसी। तो आपकी मतलब कोई भी चीज करो आप, अगर आप फेसबुक मार्केटिंग भी करते हो तो यू शुड बी कंसिस्टेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक दिन किया, रिजल्ट नहीं आया, दूसरे दिन छोड़ दिया, तीसरे दिन स्टार्ट किया, चौथे दिन नहीं है। तो कंसिस्टेंट होना चाहिए, ताकि आपका जो पिक्सल है उसको डाटा कुछ मिल सके, और फेसबुक को आपका जो एड्स है उसके लिए कुछ, मतलब फेसबुक भी एक प्रिपेयर कर सके अपने को। देन दे कैन गिव यू अ गुड रिजल्ट। तो इसी यही है, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि जब आपका ड्रॉप आता है तो तब आप उस चीज को छोड़ दो। वैसे सेम इज फ्री मार्केटिंग के लिए, कि फ्री मार्केटिंग में कभी कभी क्या होता है कि कोई दिन ऐसा रहता है कि जिसमें आपकी ऑडियंस इतनी इंगेज नहीं होती आपके प्रोडक्ट के साथ, तो उस दिन आपका रिजल्ट नहीं आते। बट ऐसा नहीं है कि आपको दूसरे दिन मतलब बंद कर देना, कि आप कह रहे हो कि बिजनेस नहीं चल रहा है यार, बेकार है। तो दैट इज द थिंग। उसके बाद इंप्रूव करते रहना आपको। आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि लेट सपोज कि अगर आपको आज रिजल्ट नहीं, आप आज आपने फेसबुक एड रन किया और आपको रिजल्ट नहीं आया, तो यू शुड इम्प्रूव योर सेल्फ। कि आपको अपने को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मतलब क्या चीजें हैं कि जिससे मेरे को रिजल्ट नहीं आया, क्या मैं ऐसा इम्प्रूव करूं, क्या मैं अपने ऐसे स्टोर में चेंजेस करूं। सो यू हैव टू फाइंड दीज, मीन्स आपको आपके अंदर एक इम्प्रूविंग स्किल भी होनी चाहिए कि आप अपने को इम्प्रूव कर सके। दूसरा एंड द मेन थिंग इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होता है कि अगर आपको रिजल्ट नहीं आया तो वहां पे कोई किसी की गलती नहीं है, मीन्स जस्ट आपकी गलती हो। अगर आपको पता नहीं चल रहा है क्या रिजल्ट है, तो यू शुड फाइंड अ सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। मीन्स आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप फेसबुक मार्केटिंग करते हो या कुछ भी, मतलब आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नहीं है, देन यू कैन नॉट विन द गेम ऑफ दैट फील्ड। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। अगर आप मतलब लेट सपोज कि आपने कुछ चीज की, ठीक है, और वहां पे प्रॉब्लम आने के बाद उसने क्विट कर दी, और आप मतलब प्रॉब्लम सॉल्यूशन ढूंढने के बजाय उसमें अपने मतलब डाउट्स निकाल रहे हो कि यार ऐसा हो गया इसलिए ये चीज नहीं हुआ। सो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। मीन्स आपको उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन डू द इम्प्रूव द थिंग्स। और प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको भी खुद ही निकालना पड़ेगा। नो वन विल कम एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। आप किसी दूसरे से गाइडेंस ले सकते हो, आप दूसरे से
सजेशंस ले सकते हो, बट आपको एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू सॉल्व योर ओन प्रॉब्लम्स. So these are the effective marketing mindset you should keep in your mind, and then you good to go for the marketing. So now I will show you about Facebook. Means कैसे आप एड सेटअप करते हो अगर आप बिल्कुल बेसिक से कर रहे हो, और कैसे कैसे इसमें आपके कैंपेन्स होते हैं, क्या होते हैं. तो मैं आपको पूरा एक डेमो करके दिखाता हूँ अपने स्क्रीन पे अपने फेसबुक का. So just let me share my screen. Till now, if you have any question, just you can write here. So I will share my screen to you. अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, you can drop here. Just I am sharing my screen, opening my Facebook. Existing app भी अगर आपके पास मतलब एग्जिस्टिंग ऐप भी है, देन दैट इज गुड. मींस उसमें क्या होता है कि एग्जिस्टिंग ऐप भी में यू कैन क्रिएट मल्टीपल. मींस आपको बिजनेस मैनेजर को जो एक्सेस मिलता है वो ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू द न्यू वाले में. जस्ट आपको 3 ही बिजनेस मैनेजर आप क्रिएट कर सकते हो, बट इन द ओल्ड वन यू कैन क्रिएट. मींस जहां तक मेरे को याद है कि मैंने 5 या 6 तक भी क्रिएट किए हुए हैं बिजनेस मैनेजर ओल्ड वाले में. तो यू कैन यूज दैट वन. और मींस दूसरा सॉल्यूशन ये है कि इफ योर अकाउंट गॉट ब्लॉग्ड इन फेसबुक, देन अगर आप अपने पापा का या किसी घर में किसी का भी एड अकाउंट है, मींस किसी का भी फेसबुक अकाउंट है, आप उसको यूज कर सकते हो. जस्ट मींस आपको जस्ट उसका उनका पर्सनल फेसबुक अकाउंट यूज नहीं करना. जस्ट यू हैव टू यूज देयर बिजनेस मैनेजर, और उनको बिजनेस मैनेजर से कुछ मतलब भी नहीं रहता. सो यू कैन यूज देयर बिजनेस मैनेजर, यू कैन मेक योरसेल्फ एज अ एडमिन इन दैट. मींस वो अपना फेसबुक पर्सनल अकाउंट चलाते रहेंगे, और आप अपना जो नॉर्मल बिजनेस अकाउंट है उसको यूज कर सकते हो. हाउ मच इन्वेस्टर नीड. सो फेसबुक मीन्स इफ यू आर गोइंग फॉर द फेसबुक, सो आपका एटलीस्ट मतलब आपके पास 50K तक होना चाहिए फेसबुक के लिए. यस, मीन्स 50K इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट. मीन्स हाँ, इससे आप स्टार्ट कर सकते हो जस्ट टू स्टार्ट द फ्लो. मीन्स आप एक फ्लो स्टार्ट करने के लिए दिस इज द थिंग यू कैन स्टार्ट विद. मीन्स वैसे तो बजट ज्यादा चाहिए होता है वो फॉर द फेसबुक, बट इनिशियली यू कैन स्टार्ट विद दिस 50K आल्सो. 50K 50K to 1 lakh is a good amount. Up to $1,000 इट इज अ गुड अमाउंट फॉर फेसबुक एड. अगर आपके पास उससे ज्यादा नहीं है तो देन यू कैन गो विद द फ्री मार्केटिंग थिंग्स.
Okay, now let me share my screen and we will take the question at the end of. Okay, just share. Let me share my screen. So can you see my screen? आपको सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है, करेक्ट? आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है? प्लीज टाइप यस. If you can see my screen, please type yes. Okay. So like this is our ads manager. Basically होता क्या है कि जैसे अगर आप adsmanager.facebook.com पे जाओगे, इतना यहाँ पे अगर आप देखोगे इतना, so यहाँ पे आपका इस तरीके से आपका एड्स मैनेजर खुलेगा. तो दिस इज द मीन्स थिंग्स वेयर वी लॉन्च द कैंपेन. इस तरीके से हम यहाँ पे कैंपेन लॉन्च करते हैं. और यहाँ पे आपको अगर दिखेगा तो यहाँ पे ये दोनों मेरे बिजनेस, ये मेरा मतलब पर्सनल अकाउंट है. दिस इज माय मॉम अकाउंट. तो दिस इज पर्सनल अकाउंट. उसके अंदर आप क्या बना सकते हो? बिजनेस अकाउंट बना सकते हो. तो दिस इज अ बिजनेस अकाउंट. ठीक है, दिस इज मीन्स बिजनेस अकाउंट. और बिजनेस अकाउंट के अंदर आप कितने ही मतलब एड अकाउंट बना सकते हो. लेट सपोज दिस इज द एड अकाउंट एड्स मैनेजर. सो इट्स ठीक है. दिस एड मीन्स एक बिजनेस एड के अंदर आप कितने भी अकाउंट बना सकते हो. लेट सपोज लेट मी ओपन द बिजनेस सेटिंग. सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर. लाइक यहाँ पे आपका क्या रहता है, ये आपका हो गया मतलब ये आपका पर्सनल प्रोफाइल हो गया. पर्सनल प्रोफाइल के अंदर आप कुछ नहीं बनाते. उसके बाद अपना बिजनेस मैनेजर बना सकते हो बिजनेस अकाउंट में. उसके बाद इसके अंदर बिजनेस के अंदर आप एक अपने खुद के एड अकाउंट बना सकते हो. एंड हियर ओके. एंड देन जब हम कैंपेन लॉन्च करते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था स्लाइड्स में कि कैंपेन एक कैंपेन होता है. कैंपेन के अंदर हम मल्टीपल एडसेट बना सकते हैं. जैसे आप देखोगे यहाँ पे छोटे छोटे 4 डॉट बनाए हुए हैं. इसके कहने का मतलब है कि एक कैंपेन के अंदर हम कितने भी एडसेट बना सकते हो और एक एडसेट के अंदर आप कितने भी एड्स बना सकते हो. सो दीज आर द बेसिक थिंग. यहाँ पे से मतलब आप इस तरीके से यहाँ पे जो फेसबुक का सेटअप होता है, इस तरीके से आप फेसबुक का सेटअप बना सकते हो. और दिस इज मीन्स ये बेसिक थिंग है. आप अगर यूट्यूब पे कहीं पे भी सर्च करते हो तो आपको मिल जाएगा. मीन्स ऐसा कोई इसमें बड़ा कोई रूल नहीं है कि कैसे आपको बिजनेस मैनेजर बनाना है या कैसे आपको एड्स अकाउंट बनाना है. तो दिस इज अ नॉर्मल थिंग. कैसे आप ये चीजें मतलब ये क्या चीजें होती है. मीन्स आपको यूट्यूब पूरा भरा भरा पड़ा है इन चीजों के लिए कि आपको मतलब ऐसा नहीं होगा कोई वीडियो नहीं मिलेगी. एंड आई आल्सो लर्न फ्रॉम यूट्यूब आल्सो कि क्या फेसबुक अकाउंट क्या होता है, ये चीज क्या होती है. तो दिस इज द बेसिक थिंग. उसके बाद हम कैसे उसमें फेसबुक अकाउंट में एड लॉन्च करते हैं अपना. सो आई विल टेल यू लाइक हाउ वी क्रिएट द एड्स आल्सो फॉर ड्रॉप शिपिंग बिजनेस. वी विल आई विल टेल यू लाइक हाउ वी कैन क्रिएट इट. लेट सपोज कि मैं मतलब मैं इतना लेट सपोज आई एम गेसिंग लाइक कि आपने अपना फेसबुक अकाउंट मतलब बना दिया है. लेट सपोज आपने बना दिया कहीं यूट्यूब वगैरह से देख के. और उसके बाद आप कैसे फेसबुक अकाउंट में क्रिएट कैंपेन करते हो. मतलब कैसे आप एक बेसिक सा मैं कैंपेन स्ट्रक्चर करके दिखाता हूँ आपको कैसे आप मतलब लेट सपोज कि मेरे पास कोई एक ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है और उसका मैं एड रन करना चाहता हूँ. तो कैसे मैं उसको लॉन्च करूंगा. सबसे पहले जब आप इस पेज में लैंडिंग कर दोगे अपना एक बिजनेस मैनेजर और एड मैनेजर बनाने के बाद, तो देन यू कैन गो इन क्रिएट. तो जस्ट सबसे पहले आपको क्रिएट में क्लिक करना है. और क्रिएट में क्लिक करने के बाद जस्ट यू हैव टू सेलेक्ट ओनली सेल्स. सेल्स इज द ओनली थिंग यू हैव टू सेलेक्ट. मीन्स जहाँ पे आप सेल्स करोगे यू हैव टू सेलेक्ट दिस थिंग. देन यू कैन गो विद द कंटिन्यू. कंटिन्यू के बाद यहाँ पे जस्ट आपको मैनुअल सेल्स कैंपेन पे जाना है. उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है. नाउ यू कैन सी हियर दिस इज अ वन कैंपेन. जो मतलब मेरा कैंपेन है मेन, उसके अंदर एक एड सेट है. ठीक है, और एक एड सेट के अंदर मेरे एड्स है. तो मैं एक इस कैंपेन के अंदर कितने ही एड्स बना सकता हूँ. अब मैं कैसे करूंगा. लेट सपोज कि मेरा कोई डॉग प्रोडक्ट है. एग्जांपल के लिए डॉग प्रोडक्ट. मैंने कैंपेन का नाम दे दिया मेरा कोई भी है डॉग प्रोडक्ट. लेट सपोज मेरा डॉग ब्रश है. ठीक है,
सो आई गिव द नेम ऑफ डॉग ब्रश, मतलब जो मेन कैंपेन है मेरा, उसका जो नाम दे दिया डॉग ब्रश, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ चीज़ नहीं छेड़ना है यहाँ पे, मतलब जस्ट फेसबुक को जितना ऑटोमेटेड रखना है उतना रखना है, क्योंकि फेसबुक एल्गोरिथम नो मोर अबाउट अस, ठीक है। फेसबुक एल्गोरिथम को पता रहता है कि ये क्या प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, इसको मेरे को किस-किस को दिखाना है, फेसबुक को हमसे ज़्यादा पता है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें जिसको इसको ऑटोमेटेड रखनी है। तो उसके बाद यहाँ पे एक सीबीओ, ईबीओ कैंपेन होता है, अगर आपने सुना होगा, तो जस्ट हमको इसको सारी चीज़ें ऑफ रखनी है एंड देन आपको अपने एड सेट में जाना है यहाँ पे, सिंपल। एड सेट में जाने के बाद यहाँ पे आपको मतलब वो पूछेगा कि वेयर इन व्हिच लोकेशन डू यू वांट टू ड्राइव सेल्स, कि आपको कौन से लोकेशन में सेल्स ड्राइव करनी है। तो बेसिक है कि हमारी प्लस बेस की वेबसाइट है, तो हम वेबसाइट पे जाएँगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको पिक्सल वहाँ पे बना देने, तो यहाँ पे आपको हमेशा इसको मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन पे रखना है और पिक्सल अपना सेलेक्ट कर देना है। जो मेरी वेबसाइट आपको दिखाया था मैंने गिज़मोर वाली भी, तो यही वेबसाइट है। उसके बाद आपको यहाँ पे से इवेंट सेलेक्ट करना है, इवेंट हमेशा आपका परचेसिंग होना चाहिए, परचेज़ होना चाहिए, ओके। आफ्टर दैट जस्ट कीप दिस थिंग सिंपल। उसके बाद जस्ट आपको डेली बजट है, तो आप डेली बजट मतलब $5 से स्टार्ट कर सकते हो और मैक्सिमम आप 20 या $10 तक जा सकते हो। जो बेसिकली मैं एड लॉन्च करता हूँ, मैं $5 पे ही रखता हूँ उस एड को, सिंपल सा। $5 कर दो या $5.02 कर दो, आपकी मर्ज़ी है, कुछ भी। तो बेसिक सा मतलब मैं 0 $5 रखता हूँ, तो कोई ऐसा रूल नहीं है कि $5 रखना है या $5 5.15 रखना है या 0.5 रखना है, कुछ भी। तो आप मतलब मिनिमम बजट 5 से स्टार्ट कर सकते हो, 5 बजट इज़ लाइक गुड, उसमें आपको रिज़ल्ट आना शुरू हो जाता है एंड मैक्सिमम बजट यू कैन कीप इट, मीन्स अगर आपका एबीओ कैंपेन है, एड सेट बजट कैंपेन है, तो आप जस्ट उसको $20 तक रख सकते हो, सिंपली। तो मिनिमम अगर आपके पास मतलब बजट का थोड़ा, जैसे आप लेट्स सपोज़ कि 50 के या 1 के से स्टार्ट कर रहे हो, मतलब 50,000 से या 1 लाख से स्टार्ट कर रहे हो, तो यू कैन कीप $5 बजट इज़ इनफ। उसके बाद आपको जो ऐड लॉन्च करोगे आप, आपको हमेशा नेक्स्ट डे में रखना है, ताकि क्योंकि फेसबुक जो आपको ऐड लॉन्च करते हो आप, उसको प्रोसेस करता है, उसको रीड करता है कि आपका जो ऐड है कोई पॉलिसीज़ वायलेट तो नहीं कर रहा है, या कुछ आपकी कोई मतलब पॉलिसीज़ अगेंस्ट द फेसबुक कम्युनिटी के अगेंस्ट तो नहीं है। तो इसलिए मतलब उस चीज़ को थोड़ा प्रोसेसिंग होने में टाइम लगता है। सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट आपको वो नेक्स्ट डे से स्टार्ट करना है ऑलवेज़। लेट्स सपोज़ कि जैसे मैं आज एड लॉन्च कर रहा हूँ 13 को, तो हमेशा मैं 14 को रखूँगा। आई ऑलवेज़ स्टार्ट फ्रॉम द 00 मीन्स हमेशा मैं रात के 1 बजे से स्टार्ट करूँगा, मतलब जब से दिन स्टार्ट होता है, सिंपल सी बात, ठीक है? तो ये कर देना आपको। एंड डेट आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, एंड डेट इसलिए सेट नहीं करते क्योंकि यहाँ पे आप क्योंकि फेसबुक ऐड को ऑप्टिमाइज़ करते रहते हो और देखते रहते हो कि मतलब हर मतलब लेट्स सपोज़ कि आपने 1 दिन के बाद, ठीक 1 दिन के बाद देखा कि किस तरीके से परफ़ॉर्म कर रहा है। तो अगर खराब परफ़ॉर्म कर रहा होगा, तो यू कैन मीन्स आप अपने आप ही बंद कर सकते हो उसको। तो आपको बंद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बंद करने की यहाँ पे इसलिए भी टिक नहीं करती। लेट्स सपोज़ कि आपका कोई कोई अगर आपका लेट्स सपोज़ कि कोई एड सेट है, ठीक है? मतलब कोई कैंपेन है, वो आपका अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है और आपने यहाँ पे एंड डेट लगा दी, तो आपको ऑटोमैटिकली ऑफ हो जाएगा। तो आपको मतलब उसका एक तरीके से एल्गोरिथम खराब हो जाता है, क्योंकि ऑफ हो गया, फिर उसको आप ऑन करोगे तो देन इट विल बी गिव मीन्स डिफरेंट रिजल्ट्स। तो आप उसको ऑफ का मत रखो। तो उसको यहाँ पे आपको ये चीज़ें करनी है। उसके बाद आपको नीचे जाना है। उसके बाद यहाँ पे से आपको ऑडियंस सेलेक्ट सॉरी यहाँ पे से आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे से, ओके। यहाँ पे से आपको क्या करना है कि आप किस कंट्री में सेलेक्ट करना चाहते हो, किस कंट्री में ऐड अपना लॉन्च करना चाहते हो। पहले आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है पीपल्स लिविंग इन द लोकेशन, अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद कंट्री आप किस कंट्री में ऐड लॉन्च करना चाहते हो। लेट्स सपोज़ कि मैं यूनाइटेड स्टेट कनाडा में कर रहा हूँ, तो आई कैन सेलेक्ट कनाडा। और मतलब जिस भी कंट्री में आप ऐड लॉन्च कर रहे हो, तो वो यहाँ पे से सेलेक्ट कर सकते हो आप, बेसिक है। उसके बाद यहाँ पे ऐज आपको जस्ट वो ऐज टोटली डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर कि आपका प्रोडक्ट किस तरीके से। सो यहाँ पे जो बेसिक सा ऐज रखता हूँ मैं, अराउंड 23 या 24 से रख देता हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत इनमें परचेसिंग पावर रहती है। सो यू कैन कीप इट मीन्स आप 27 से भी रख सकते हो, बट टोटली डिपेंड ऑन योर प्रोडक्ट कि आपका प्रोडक्ट किस तरीके का प्रोडक्ट है। जेंडर, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो प्रोडक्ट है डॉग ब्रश करके है, डॉग सॉरी हाँ, जो प्रोडक्ट मेरा डॉग ब्रश है, ठीक है, एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पे मैं जेंडर हमेशा मतलब इसको मैं सिलेक्ट करके दोनों ही रखूँगा, मैन एंड फीमेल, मैन एंड वुमेन ऑल करके, ठीक है। उसके बाद आप टारगेट करना है। तो टारगेट में जाके आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डॉग टारगेट कर सकते हो। डॉग ग्रूमिंग, डॉग ट्रेनिंग,
तो आप इनका यहाँ पे से जैसे आप डॉग्स में जाओगे तो यहाँ पे आप साइज़ भी देख सकते हो, कितना मतलब इस इस इंटरेस्ट में कितने लोगों को इंटरेस्ट है। तो लेट्स सपोज़ कि आई सिलेक्टेड दिस इंटरेस्ट, ठीक है? और आपको यहाँ से सजेशन में और ज़्यादा इंटरेस्ट मिल सकते हैं। तो आप यहाँ पे से कोई भी जो इंटरेस्ट लगता है आपको, तो ये भी आपको चेक करना पड़ता है कि मेरा किस इंटरेस्ट से सेल आएगा, किससे नहीं आएगा। तो लेट्स सपोज़ कि मैंने जैसे ये वाला सेलेक्ट किया पेट स्टोर करके और इसको डिलीट कर दिया। So right now the audience I have selected that is 76.1 million फॉलो मतलब 76.1 मिलियन इसमें ऑडियंस है। तो उसके बाद इस तरीके से अब जो टारगेटिंग कर सकते हो आप यहाँ पे मतलब मैक्सिमम आप एक सिंगल टारगेट रखो एंड मैक्सिमम अगर मतलब टारगेटिंग साइज आपका बहुत ज़्यादा कम है मतलब अराउंड 3 मिलियन और 4 मिलियन से कम है, देन यू कैन कीप इट मल्टीपल मीन्स मल्टीपल आप यहाँ पे मल्टीपल टारगेट भी कर सकते हो। अगर आपका मतलब ऑडियंस कम है बहुत ज़्यादा। बट इसमें पेट स्टोर में भी ऑडियंस काफ़ी अच्छा है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। और जो मैं बेसिक सा रिकमेंड करता हूँ कि आपको कभी भी मतलब बहुत सारे एड सेट को स्टैक नहीं करना चाहिए। स्टैक करने का मतलब है कि आपको एक ही साथ 10-20 यहाँ पे आपने 10-20 एड को टारगेट नहीं करना है। इससे क्या होगा कि आपको लेट्स सपोज़ कि कल अगर सेल भी आ गई तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस एड सेट से आप मतलब किस एड से आपको किस इंटरेस्ट टारगेट से आपको सेल आई, ठीक है? तो इसलिए इट इज़ मीन्स वो उस समय डिफ़िकल्टी हो जाती है, क्या करें? तो इसलिए अगर आपका मतलब जो आपने इंटरेस्ट सेलेक्ट किया है, अगर उसका साइज़ अच्छा है तो देन कीप इट ओनली वन इंटरेस्ट और अगर उसका साइज़ छोटा है तो देन यू कैन मीन्स जस्ट मैक्सिमम आप 2 या 3 इंटरेस्ट को स्टैक कर सकते हो बस, इससे ज़्यादा नहीं करना आपको। उसके बाद लैंग्वेज आप यहाँ पे से इंग्लिश ऑल कर सकते हो एंड आफ्टर दैट यहाँ पे प्लेसमेंट आपको मतलब मैनुअल प्लेसमेंट भी रख सकते हो, एडवांस प्लेसमेंट अगर आप इनिशियली एड लॉन्च कर रहे हो तो आप जस्ट एडवांस प्लेसमेंट रख दो। ठीक है। बेसिकली मैनुअल प्लेसमेंट रखता हूँ। मैनुअल प्लेसमेंट आप मीन्स जस्ट 2-3 लोकेशन रहती है जहाँ से मोस्टली सेल आती है, तो वहाँ पे रख सकते हो आप। एक तो फीड में रख सकते हो आप एंड अदर यू कैन कीप इन रील्स। रील्स में जस्ट आप मतलब इंस्टाग्राम स्टोरीज़, फेसबुक स्टोरीज़, इंस्टाग्राम रील, फेसबुक रील मैंने यहाँ पे इतना रख दो अगर आप मैनुअली करते हो। बट अगर आप ऑटोमेटेड रखते हो तो ऑटोमेटेड में आपको कुछ भी ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट दैट इज़ गुड। ठीक है? आपको इतना कर लेना है। उसके बाद ये चीज़ें करने के बाद जैसे वो कुछ चीज़ें चेंज नहीं करनी, जस्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, इस एड सेट का नाम मतलब यहाँ पे से इस एड सेट का नाम मैं चेंज कर दूँगा जो मेरा यहाँ पे एड सेट है। तो मैं यहाँ पे एड सेट इस एड सेट का नेम चेंज कर दूँगा और मैं उसका साइज़ भी रख दूँगा कि मेरे को मतलब जब मैं बाहर से अपने एड्स को देखूँ तो मेरे को देख के पता चल जाए कि मेरा कौन-सा इंटरेस्ट अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, कौन-सा नहीं। तो यहाँ पे जो इसकी ऑडियंस साइज़ फेसबुक सजेस्ट कर रहा है 73 मिलियन टू 84 मिलियन तो 86 मिलियन तक है। दीज़ आर थिंग्स ओके। तो बस जस्ट यहाँ पे से आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो ये मेरा कैंपेन हो गया, ये मेरा एड सेट हो गया। अब इस एड सेट के अंदर मेरा एक एड बना है, ठीक है? इस एड को मैं लेट्स सपोज़ या नाउ व्हाट आई विल डू नेक्स्ट। नेक्स्ट पे जाऊँगा मैं। नेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पे से आप अपना पेज सेलेक्ट करोगे, पेज आपने फेसबुक में बना दोगे जो भी, तो यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो लेट्स सपोज़ कि मैं कोई सा भी पेज सेलेक्ट कर दूँ, जैसे मेरा ये पहले से एक पेज है राइट शील्ड करके ऑटोमेटिकली सेलेक्ट, ठीक है? यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आपको जो आपका क्रिएटिव बना होगा, जो आपका फेसबुक में ऐड बनाया होगा, जो आपकी इमेज रहती है वो, उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अब ऐड क्रिएटिव क्या होता है? ऐड क्रिएटिव मतलब कि लेट्स सपोज़ जैसे आप फेसबुक कभी स्क्रॉल करते हो, वहाँ पे ऐड्स देखते हो ना, तो वो चीज़ें फेसबुक में ऐड रहता है, तो वो ऐड आप मतलब क्रिएटिव रहता है, तो वो आपको बनाना पड़ता है। आप कहीं पे से भी बना सकते हो, कैनवा से बना सकते हो या बने बनाए रहते हैं पिंटरेस्ट में, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको मैनुअल अपलोड करना है, मैनुअल अपलोड के बाद आपको डिपेंड करता है, आप सिंगल इमेज रख सकते हो और वीडियो रख सकते हो। तो बेसिकली मेरा ड्रॉप शिपिंग में रहता है, तो मेरा बेसिकली एक मतलब वीडियोज़ ही रहते हैं। तो जस्ट आपको यहाँ से अपने वीडियोज़ एक अपलोड कर देनी है, वीडियो इमेज। तो जस्ट लेट्स सपोज़ कि मेरे पास जैसे ये एग्ज़ाम्पल के लिए चलिए एग्ज़ाम्पल के लिए ये वीडियो है, ठीक है? ये एक वीडियो है, तो दैट आई अपलोडेड। तो मान लो कि ये मेरा ऐड मतलब एक वीडियो है, तो इस तरीके से मतलब आपका ऐड क्रिएटिव रहता है, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आपका प्राइमरी टेक्स्ट आता है। प्राइमरी टेक्स्ट में क्या लिखते हो आप बेसिकली जो प्रोडक्ट रहता है उसके बारे में कुछ लिख सकते हो। अगर आपको सजेशन मतलब कुछ दिक्कत आती है प्रोडक्ट का टाइटल वगैरह लिखने में, तो आप यू कैन टेक द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी आल्सो मीन्स वहाँ पे जस्ट आपको टाइप करना है कि राइट अ डिस्क्रिप्शन फॉर मी फॉर द किचन प्रोडक्ट, तो वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली डिस्क्रिप्शन दे देगा। जस्ट मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप हेल्प ले सकते हो चैट जीपीटी की।
लेट्स सपोज यू वांट टू राइट अ हेडलाइन फॉर द फेसबुक एंड यू डोंट हैव एनी आइडिया, मतलब आपको कोई आइडिया नहीं है कि किस तरीके से लिखो, जस्ट यू कैन राइट हियर, मींस आपको एक प्रॉम्प्ट लिखना है कुछ भी। तो इस तरीके से मतलब आपको एक हेडलाइन लिख के दे देगा। अगर आपको मतलब इसको और लिखना है तो इन मोर डिटेल्स, so you can take help of ChatGPT also. It will give you good result. So let's suppose I take this from कॉपी करना है आपको एंड देन यू कैन गो इन योर फेसबुक एड। ठीक है, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो दिस इज योर मीन्स, यहाँ पे आपका प्राइमरी हेडलाइन हो जाएगा एंड देन आफ्टर दैट व्हाट यू कैन डू, यहाँ पे आपको लिंक लगा देना है अपना शॉप नाउ या शॉप हियर। एंड यहाँ पे आपको जो भी लिंक होगा आपका, लेट सपोज कि आपकी जो भी वेबसाइट होगी वहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट पेज का लिंक होगा आपको यहाँ पे वो लगाना है। लेट सपोज कि मेरा है, तो ये आपको इस तरीके से मतलब प्रोडक्ट पेज जो भी रहा होगा, प्रोडक्ट स्लैश पीलर, इस तरीके से आपको प्रोडक्ट पेज का लिंक लगा देना है यहाँ पे। उसके बाद आपका नीचे आके यहाँ पे आपको हेड, ओके, हेडलाइन में यहाँ पे जो आपका नीचे यहाँ पे हेडलाइन आएगा, तो ये हेडलाइन में आप कुछ भी लिख सकते हो, 50% ऑफ, फ्री शिपिंग, मतलब आपको यहाँ पे ऑफर्स कुछ भी दे सकते हो आप अपने हिसाब से, 50% ऑफ, फ्री शिपिंग। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हेडलाइन इस तरीके से अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना है, डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी एक ऑफर लिख सकते हो, मीन्स बाय वन गेट वन, यू कैन, मीन्स इस तरीके से आपको अपना ऐड बनाना है। जैसे आप अगर आप मेरा इस ऐड को देखोगे यहाँ पे एंड लाइक हियर व्हाट यू हैव टू कॉल टू एक्शन देना, आपको कॉल टू एक्शन ऑलवेज आपका या तो ऑर्डर नाउ रहेगा या शॉप नाउ रहेगा। तो दिस इज हाउ मीन्स यहाँ पे ऑर्डर नाउ शॉप नाउ। उसके बाद आपको यहाँ पे यूआरएल होना चाहिए। यूआरएल बेसिकली वो जो होता है यहाँ पे कि जब कोई आपका ऐड देखने के बाद जो क्लिक करेगा तो वो कहाँ पे लैंड करेगा, तो दिस इज सेम थिंग मीन्स जो आपको यहाँ पे आपने एक यूआरएल बनाया होगा वही आप, मतलब जो आपका प्रोडक्ट पेज का यूआरएल होगा वही आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। अदर थिंग इज डिस्प्ले लिंक। डिस्प्ले लिंक होता है बेसिकली कि आपको मतलब यहाँ पे जो लिंक दिख रहा है उसका कौन सा लिंक दिख रहा है, तो आप बेसिकली यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। तो आप अपनी जो बेसिक सा जो अपनी वेबसाइट का डोमेन नेम है वो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। तो इतना कर देना आपको, ठीक है। तो अगर आप मेरा ये ऐड देखोगे तो मेरा ऐड ऑलमोस्ट कंप्लीट है, कि जैसे यहाँ पे मैंने इसका हेडलाइन भी लिख दिया है और ये मेरा ओके हाँ, ये मेरा प्राइमरी टेक्स्ट हो गया, ये मेरा हेडलाइन हो गया, और ये मेरा डिस्क्रिप्शन हो गया, और ये मेरा नीचे डिस्प्ले लिंक हो गया इस तरीके से। तो नाउ अगर इस प्रोडक्ट में आप नाउ कोई भी क्लिक करेगा तो जस्ट वो मेरे वेबसाइट पे लैंड करेगा। तो इस तरीके से आपका ऐड बनता है। तो अभी आप देखोगे तो ये मेरा एक ऐड के पास, लेट्स अगर आपके पास लेट्स सपोज 2-3 ऐड है, ठीक है, मतलब 3, अगर आपको 3 ऐड है या 4 ऐड है तो अच्छा है, क्योंकि फेसबुक का भी ये पता नहीं है कि आपका ऐड कैसा परफॉर्म करेगा, कि लोगों को देखने के बाद किस तरीके से रिस्पॉन्स आएगा। तो बेटर है कि आपके पास एटलीस्ट 2 या 3 ऐड्स होने चाहिए। तो आप उस ऐड्स को कैसे डुप्लीकेट करते हो, जस्ट आपको यहाँ पे से जाना है और उसको डुप्लीकेट कर देना है। लेट्स सपोज कि डुप्लीकेट मैं चाहता हूँ कि मेरे 3 ऐड रन हो, तो मैं 2 और कर दूंगा, मतलब डुप्लीकेट कितने करने हैं मेरे को, 2 करने इन द एग्जिस्टिंग कैंपेन। ठीक है, तो इस तरीके से तो इसको आप डुप्लीकेट कर दोगे। तो यहाँ पे देखोगे आप, अब टोटल नाउ मेरे 3 ऐड है। तो अब आपको क्या करने की जरूरत है, यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको यहाँ पे से जाके मतलब आपको बाकी चीज कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मतलब हेडलाइन आप सेम चाहते हो सेम लिख सकते हो, अगर आपको चेंज करना वो भी चेंज कर सकते हो इसमें। बट नाउ मेरे को वो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको डिलीट करके, यहाँ पे से डिलीट करके एंड दोबारा जो मेरी दूसरी वीडियो होगी आई कैन अपलोड दैट वीडियो आल्सो। जैसे ये दूसरी वीडियो है मेरी वॉइस ओवर वाली।
तो इस तरीके से मतलब अलग-अलग एड मतलब आप देखोगे, आप मेरा कैंपेन देखोगे तो यहाँ पे ये मेरा एक कैंपेन हो गया। एक कैंपेन के अंदर मेरा एक एड सेट है, अभी एक ही एड सेट है। एक एड सेट के अंदर मेरे 3 एड्स रन हो रहे हैं, ठीक है? तो आपको इस तरीके से कुछ बनाना है। तो सिंपल है, इतना मतलब कोई बड़ी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद यहाँ पे से आप ट्रैकिंग जो इवेंट होगा आपका, मतलब जो आपने फेसबुक में पिक्सल लगाया होगा, तो उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे से। सिलेक्ट करने के बाद उसको लेट्स सपोज़ कि आपका इतना कंप्लीट हो गया, ठीक है? नाउ यू हैव टू मीन्स यहाँ पे क्योंकि अभी आपने टारगेट क्या किया कि एक ही टारगेट किया है। मतलब अगर आप देखोगे तो जस्ट मतलब जो आपका ऐड जो लोग देखेंगे, वो जस्ट यही लोग देखेंगे और इतने मिलियन लोग देखेंगे। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू कैन डुप्लिकेट दिस आल्सो। आपको जो अपना एड सेट है उसको डुप्लिकेट कर देना है। और इसको आपको क्या करना है, डुप्लिकेट कर देना है। डुप्लिकेट में मैक्सिमम 4 या 5, मतलब कहने का मतलब है कि मैं 4 या 5 इंटरेस्ट बना रहा हूँ अपने। तो मैं यहाँ पे लेट्स से 4 इंटरेस्ट मैंने डुप्लिकेट कर दिया इसको। तो नाउ ये मेरा ऐड पूरा मतलब ये एक मेरा पूरा ये अब आप देखोगे, इसमें मेरा क्या है कि एक कैंपेन है, एक कैंपेन के अंदर मेरा एक एड सेट है। मतलब एक कैंपेन है, एक कैंपेन के अंदर मेरे मल्टीपल एड सेट है। कितने एड सेट है? 1, 2, 3, 4, 5। तो मेरे एक कैंपेन के अंदर 5 एड सेट है। मीन्स अंडर वन कैंपेन आई हैव 5 एड सेट एंड अंडर दिस एड्स एवरी एड सेट आई हैव 3 एड्स, मतलब सेम ही एड्स है ये, ठीक है? तो इस तरीके से करना है। नाउ कि यहाँ पे जो मैंने लगाया था ये वाला, अगर आप देखोगे तो ये मेरा ओरिजिनल है, पेट स्टोर वाला जो मेरा इंटरेस्ट है। नाउ इसको मैं जस्ट इसको एडिट करूँगा। नाउ मेरे को कुछ चीज़ चेंज नहीं करना, जस्ट यहाँ पे जाके नीचे जाके मेरे को सिर्फ जो चेंज करना है यहाँ पे से इंटरेस्ट चेंज करना है। तो इंटरेस्ट में सजेशन में जाके दूसरा इंटरेस्ट ले सकता हूँ, पेट एट होम करके। तो ये वाला इंटरेस्ट ले लिया मैंने, इसका इंटरेस्ट देखा तो इसका भी 76 मिलियन की सॉरी, इसका जो इंटरेस्ट है इसका है 67 मिलियन टू 79 मिलियन, ठीक है? तो ये मेरा दूसरा एड सेट बन गया, मेरा दूसरा इंटरेस्ट बन गया। तो जस्ट इसको मैं कॉपी कर दूंगा एंड यहाँ पे इसका नेम चेंज कर दूंगा। व्हाट इज द इंटरेस्ट साइज? 79 मिलियन। इतना कर देंगे, सिंगल, ठीक है, ओके। नाउ इसका भी चेंज हो गया, नाउ ये भी चेंज हो गया। अब इसका मेरे को सेम मतलब इसी तरीके से मेरे को हर हर इंटरेस्ट के कहने का मतलब मेरा ये है सिंपल सा कि मेरा जो ऐड दिख रहा है, मतलब अभी जो मेरा यहाँ पे ऐड दिख रहा है वो पेट स्टोर के जो लोग पेट स्टोर लवर मतलब जो जिन्होंने पेट स्टोर की नीड्स को लाइक किया होगा इंटरेस्ट को, तो उनको मेरा ऐड दिखेगा और उनको मेरे ये 3 ऐड दिखेंगे सेम। इसी तरीके से जो मेरा पेट एट होम जो वहाँ पे कोई पेज होगा या कुछ भी होगा, मतलब ये इंटरेस्ट होगा इसमें जिन लोगों ने लाइक किया होगा, तो उनको मेरा ये ऐड दिखेगा। तो इसी तरीके से आपको सारे जो आपके हेडसेट है सब में इंटरेस्ट को चेंज कर देना है। तो मैं जल्दी से सारे इंटरेस्ट चेंज कर देता हूँ। ऐसे ही आपको उसको भी कर देना है। तो इसका मतलब कहने का मतलब ये इंटरेस्ट चेंज करने का मेरा मतलब एम क्या है? ये मेरा जो एम हो रहा है कि जो मेरा प्रोडक्ट है तो मैं डिफरेंट डिफरेंट लोग इंटरेस्ट के लोगों को अपना प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ। मतलब लेट्स सपोज कि मेरा डॉग ब्रश है, ठीक है? तो डॉग ब्रश है जो मेरा, तो वो सिर्फ पेट स्टोर वाले इंटरेस्ट लोगों को ही नहीं दिख रहा है, ये मेरे डॉग ट्रेनिंग वालों को भी दिखेगा, पेट एट होम भी दिखेगा। तो मेरा मतलब कहने का मतलब कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की नीड्स को लोगों को शो होगा और वहां से पता चलेगा मेरे को कि कौन सा जो इंटरेस्ट है मेरे लिए अच्छा काम कर रहा है, मतलब किस तरीके के लोग हैं जो मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रख रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड मींस विनिंग इंटरेस्ट, उसी को कहते हैं हम विनिंग इंटरेस्ट। कि लेट्स सपोज कि जैसे मान लो कि मैंने अभी 4 कैंपेन लॉन्च किए थे और उन कैंपेन को लॉन्च करने के बाद मेरा सिर्फ इसी से ही सेल आ रहा है, तो बाकी मतलब जितने बाकी 2 और इंटरेस्ट है वो मेरे मतलब काम के नहीं है, तो जस्ट मैं उनको ऑफ कर दूंगा, ठीक है? इस तरीके से आपको करना है। जस्ट इसका भी चेंज करता हूँ मैं सिंपली। तो इस तरीके से आपको अपने सारे इंटरेस्ट चेंज कर देने हैं, मतलब जितने भी आपने डुप्लीकेट किए थे क्या, ताकि सब में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट रहे और आपका जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट के संग मतलब टेस्ट होता रहे, कि आपको पता चल जाए कि मेरा जो प्रोडक्ट है किस टाइप के इंटरेस्ट के लोग बाय कर रहे हैं एंड दैट विल बी माय विनिंग इंटरेस्ट, मतलब वही मेरे जो होंगे वही मेरे को सेल आके देंगे और वही मेरे इंटरेस्ट होंगे। तो नाउ क्योंकि अभी इनिशियली ये मैं लॉन्च कर रहा हूँ अपने प्रोडक्ट को,
तो इनिशियली मैं एक तरीके से टेस्ट कर रहा हूँ अपने प्रोडक्ट को। तो ये सारी चीज़ कंप्लीट होने के बाद जस्ट आपको नाउ क्या करना है, अपने कैंपेन्स में क्लिक करना है और कैंपेन्स में क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको पब्लिश कर देना है। तो ये आपका कैंपेन मतलब जो भी आपने टाइम सेट किया होगा उस समय ये चीज़ पब्लिश हो जाएगा। दैट इज़ सिंपल मीन्स इतना चीज़ करना है। तो आप इस तरीके से मतलब आप एक कैंपेन के अंदर एक कितना 4 टू 5 एड सेट रख सक ए 4 टू 5 एड सेट रख सकते हो और पर एड के अंदर आप 3 से 4 मतलब 3 या मैक्सिमम 4 एड्स रख सकते हो। इससे ज़्यादा आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। बाद में आप चेंज भी कर सकते हो वो चीज़ें बट इनिशियली आप इस चीज़ से ही स्टार्ट कर सकते हो। तो दिस इज़ हाउ वी डू फेसबुक एड्स। सो इस तरीके से हम अपना फेसबुक अकाउंट मतलब लॉन्च करते हैं, फेसबुक एड लॉन्च करते हैं। सो दीज़ आर द थिंग्स आई टोल्ड यू। सो हाउ टू लॉन्च लॉन्च एड्स फॉर द ड्रॉप शिपिंग वो मैंने आपको बता दिया है कैसे हम एड लॉन्च करते हैं, कैसे वो चीज़ें करते हैं, ठीक है? तो दीज़ आर द थिंग्स। नाउ नाउ वी विल टॉक अबाउट लाइक हाउ टू गेट फ्री ट्रैफिक। लेट्स सपोज़ कि अगर आपके पास फेसबुक के लिए इतना बजट नहीं है कि आप पर एड सेट में $5 लगा सको क्योंकि अभी आपने देखा होगा, जो हमने वहाँ पे एड लगाया था, मैंने 4 एड को डुप्लीकेट किया था ना, 4 एड को डुप्लीकेट करने का मतलब मेरा क्या था कि पहले पहले इंटरेस्ट के लिए मैंने फेसबुक को $5 दिए थे। तो वैसे ही अगर मेरे 4 एड सेट लॉन्च होते, तो मतलब हर एक इंटरेस्ट के लिए मैंने फेसबुक को $5 दिए कि तो 5 मतलब मैं फेसबुक को $5 दे रहा हूँ और $5 फेसबुक को कह रहा हूँ कि आप इस इंटरेस्ट में से सेल लेके आइए, ठीक है? तो टोटली डिपेंड कि आपको मतलब अगर आप 5 करते हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 5 5 जो 25 कि आपको $25 से स्पेंड होंगे पर डे में, 1 दिन में। लेट्स सपोज़ कि अगर आप 10 इंटरेस्ट लॉन्च करते हो, 10 बार डुप्लीकेट करते हो, तो 5 मतलब $5 एक एड सेट में, तो 10 में कितना हो जाएगा? 5 10 जा 50 मतलब $50 एक दिन में आप स्पेंड कर रहे हो। और स्पेंड करने के बाद मतलब वहाँ पे से रिजल्ट आने के बाद मतलब आपको 1 दिन के बाद ही पता चलेगा कि मेरी सेल आ रही है, नहीं आ रही। तो मतलब आप पहले ये चीज़ें गेस नहीं कर सकते हो, तो इसलिए ये चीज़ें। तो लेट्स सपोज़ कि अगर आपके पास मतलब फेसबुक के लिए इतना बजट नहीं है कि आप फेसबुक में स्पेंड कर सको, सो व्हाट इज़ द अदर ऑप्शन? सो अदर ऑप्शन इज़ अ फ्री ट्रैफिक फॉर द इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम जैसे मैंने शुरू में बात करी थी कि आप मतलब उससे भी जा सकते हो। फ्री ट्रैफिक मैंने आपको बताया था कि आप टिकटॉक से भी जा सकते हो अगर आप वीडियो वगैरह अच्छा बनाते हो तो यू कैन गो विद द टिकटॉक एड्स आल्सो। बाकी मैंने आपको फेसबुक ग्रुप के बारे में बताया तो फेसबुक ग्रुप में हम किस तरीके से टारगेट करते हैं सेम हम जैसे इंस्टाग्राम में टारगेट करते हैं कि आप उसके एडमिन से बात कर सकते हो, उनको कोलैबोरेट कर सकते हो अपने मतलब उसके प्रोडक्ट के लिए, उनको कमीशन बेसिस पे भी कर सकते हो और पर पोस्ट के हिसाब से भी कर सकते हो। मतलब लेट्स सपोज़ कि कोई एडमिन है वो कह रहा है कि मैं आपका प्रोडक्ट का मतलब जो भी वीडियोज़ वगैरह है अपने ग्रुप में पोस्ट करूँगा तो उसको मेरे को चार्ज दे देना। तो वो इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। टोटली डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको एग्री करते हो। ठीक है? तो यहाँ पे नाउ हाउ टू गेट फ्री ट्रैफिक फ्रॉम इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम से मतलब फ्री ट्रैफिक करने के 2 तरीके हैं। या तो आप अपने खुद का पेज ग्रो कर लो, ठीक है? इट विल टेक टाइम मतलब एट लीस्ट मैक्सिमम 3 से 4 मंथ तो लेता ही लेता है। मतलब मिनिमम तो मैं 3 मंथ ही बोलूँगा कि मिनिमम आपको 3 मंथ देने पड़ेंगे खुद का पेज ग्रो करने के लिए। बट अगर आपके पास खुद के पेज नहीं है तो देन व्हाट यू विल डू? अगर आपके पास खुद के पेज नहीं है तो दूसरे के पेज है उनको उनके संग पार्टनरशिप करो, उनके संग मतलब काफ़ी लोग अभी मैं मतलब काफ़ी लोग हैं जो मतलब अभी भी एड लॉन्च करना नहीं आता उनको, बट फिर भी काफ़ी अच्छी सेल जनरेट कर रहे हैं। मतलब उनका कभी-कभी दिन का $1000 रहता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैफिक से। तो वो लोग जो करते हैं एफिलिएट पार्टनर के संग करते हैं, पार्टनरशिप करके काम करते हैं तो वो इस तरीके से काम करते हैं। नाउ आई विल गिव यू अ डेमो लाइक कैसे मतलब आपको मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ कैसे आप मतलब पेजेस वगैरह सर्च करते हो फेसबुक में। लेट्स सपोज़ कि अगर आप कोई भी एक पेज ग्रो करते हो तो पेज ग्रो करने के लिए सबसे पहले मतलब इसका बेसिक्स के बारे में बता देता हूँ। ग्रोइंग अ फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज तो आप कैसे करोगे मतलब जो आप पेज ग्रो करोगे कभी भी फेसबुक पे पेज ग्रो मत करना। फेसबुक पे पेज ग्रो मतलब उतना अच्छा उसका रीच वगैरह नहीं होता एज़ कम्पेयर टू द इंस्टाग्राम के। सो बेसिक है कि जब अगर आप अ मतलब आप अगर फ्री ट्रैफिक कर रहे हो और पेज ग्रो करना चाहते हो खुद का, तो देन आप इंस्टाग्राम पे ही उसको ग्रो करो। एंड आपका जो पेज होना चाहिए हमेशा नीश वाइज़ होना चाहिए। अगर आप डॉग में भी सिलेक्ट कर रहे हो, तो डॉग में भी आप नीश डॉग रखो उसको। लेट्स सपोज़ कि लैब्राडोग या जर्मन शेफर्ड डॉग। अगर आप फिशिंग कर रहे हो, तो फिशिंग वाले में भी हो सकता है ऐसे, आप पर्टिकुलर किसी फिश का रख दो, मतलब ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट के लिए, वो नीश ऑडियंस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ग्रो कर सकते हो।
फेसबुक पेज बनाने के लिए सिंपली आपको एक जस्ट मतलब फेसबुक पेज सॉरी इंस्टाग्राम पेज कहने का मतलब मेरा ये है सिंपली आपकी जो एक प्रोफाइल रहती है वो भी एक पेज ही होता है। तो आप उसको मतलब एक प्रोफाइल को आप ग्रो कर सकते हो इंस्टाग्राम में जब आपके फॉलोवर एटलीस्ट मतलब 10 के या 20 के 30 के से ऊपर चले जाएँ, देन यू कैन डू प्रमोशन इन दैट आल्सो। एंड नाउ मतलब कैसे आप एफिलिएट से बात कर सकते हो फेसबुक फ्री इंस्टाग्राम ट्रैफिक के लिए, तो मैंने डिस्कॉर्ड में एक वीडियो डाली है, लेट मी शो यू। यू कैन टेक द आइडिया फ्रॉम दैट आल्सो। वहाँ पे मैंने पूरा डिटेल करके दिखाया है कि किस तरीके से आप एनालिटिक्स देखते हो, किस तरीके से क्या करते हो। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। सो यू कैन वॉच दिस वीडियो लाइक इसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया कि आप कैसे मतलब फेसबुक ट्रैफिक से कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने डिटेल में बताया कि आपको आपको क्या क्या इनसाइट्स देखनी है उस पेज की, जो भी आप जिस पेज के संग बात करते हो, और कैसे आप मतलब वहाँ पे क्या आपको बोलना है कि किस मतलब किस कैसे मैसेज ड्रॉप करना है, क्या चीज़ें बोलनी है और क्या चीज़ें वो आपको कैसे-कैसे करना है। तो पूरा आप इस वीडियो को गो थ्रू कर सकते हो, तो आपको ऑलमोस्ट सारा क्लियर हो जाएगा अबाउट फेसबुक मतलब कैसे आपको इन्फ्लुएंसर के थ्रू कर सकते हो ये चीज़ें। तो आप इसको एक बार गो थ्रू करिए। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है वीडियो देखने के बाद, जस्ट मीन्स आप मेरे को डिस्कॉर्ड में भी ड्रॉप कर सकते हो, उसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो या रिप्लाई कर सकते हो। आई विल आंसर द ऑल क्वेश्चन। तो वहाँ पे भी आप ये चीज़ें कर सकते हो। उसके बाद नाउ इफ यू हैव एनी एफएक्यूज लाइक अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप ड्रॉप कर सकते हो फेसबुक के रिलेटेड, फेसबुक पेज के रिलेटेड एंड फ्री मार्केटिंग के रिलेटेड। कोई भी क्वेश्चन है ड्रॉप करो, मैं सब आंसर करने की कोशिश करूँगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट ड्रॉप हियर। अगर आपको फेसबुक मतलब इंस्टाग्राम पेजेस देखना है कैसे हम इंस्टाग्राम पेजेस से हम सेल जनरेट कर सकते हैं, देन चेक दैट वीडियो आल्सो। जो मैंने आपको अभी वीडियो बताई, आप उसको देखो, आपको पूरा नॉलेज समझ में आएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे डिटेल्स में बताया एक एक चीज़ कि आपको किसी पेज के संग अगर आपका कोई पेज एग्री भी हो जाता है आपसे बात करने के लिए, तो आपको उसकी क्या इनसाइट्स देखनी है, कितना उसका क्लिक्स होना चाहिए, कितना उसका कमेंट्स होने चाहिए, कितने उसके लाइक्स होने चाहिए। तो दीज थिंग्स मीन्स यू हैव टू चेक बिफोर गिविंग हिम पेमेंट। मतलब वो डिपेंड करता है कि अगर आप सामने वाले बंदे को बोलते हो या मतलब एक पोस्ट के लिए पैसे देते हो, या फिर आप क्या करते हो कि उसको बोलते हैं कि मैं आपको 30% प्रॉफिट दूँगा एंड ऑल थिंग आई विल मैनेज। मीन्स सब कुछ प्रोडक्ट वगैरह जो भी रहेगा उसको मैनेज मैं करूँगा, जैसे आपको मार्केटिंग करनी है तो यू कैन डू डील्स इन दैट आल्सो। तो नाउ आई विल टेक क्वेश्चंस लाइक यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, मैं उनको लेता हूँ, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे भी ड्रॉप कर सकते हो। सो मिनिमम बजट फॉर टेस्टिंग वन प्रोडक्ट, मिनिमम बजट फॉर टेस्टिंग वन प्रोडक्ट एटलीस्ट 50 से $100 लग जाते हैं एक प्रोडक्ट टेस्ट करने में। $50 मिनिमम लगा लो। मतलब जो मैं टेस्ट करता हूँ तो कम से कम 50 से 50 के मतलब 50 के आसपास ही रहता है, तो इतना आपका टेस्टिंग में लग जाता है एक प्रोडक्ट टेस्ट करने में। 50 टू $100 इन फेसबुक एड्स। हाउ डिड यू क्रिएट वीडियोस ऑन दिस? वीडियो आप क्रिएट कर सकते हो, पिंटरेस्ट की हेल्प ले सकते हो। मैंने पहले ही बताया था आपको, जैसा आपने मैंने आपको डे 3 में बताया था कि आप कैसे फेसबुक पेज सर्च कर सकते हो। लेट मी शो यू लाइक आप क्रिएटिव कैसे ले सकते हो इफ यू आर रनिंग फेसबुक एड्स। आप क्या कर सकते हो, जस्ट आपको पिंटरेस्ट में जाना है यहाँ पे। मीन दिस इज सिंपल ट्रिक फॉर लाइक अगर आपको क्रिएटिव ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप सिंपली ये चीज कर सकते हो। मैं मतलब बेसिकली यहीं से लेता हूँ। आपको जैसे यहाँ पे जाना है और जो भी आपका प्रोडक्ट है, एग्जाम्पल के लिए मैं डॉग ब्रश लिख देता हूँ। ठीक है, तो आपने यहाँ पे से उसके बाद आपको फिल्टर कर देना है यहाँ से वीडियोज में। तो बेसिकली आपको यहाँ पे से मिल जाएगा। लेट सपोज कि जैसे ये वाला है तो ये देखो पूरा वीडियो है पड़ा हुआ। सो यहाँ पे से आप क्या कर सकते हो, इसमें म्यूजिक को ऐड कर सकते हो और यू कैन डाउनलोड इट आल्सो। मीन्स यहाँ पे से आपको कॉपी लिंक करना है एंड जस्ट यहाँ पे सर्च कर लो पिंटरेस्ट वीडियो डाउनलोडर सिंपली।
डाउनलोड करने के बाद इसको डाउनलोड कर दो, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो ईज़िली, तो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा आपका, ठीक है, सिंपल है। तो ये चीज़ डाउनलोड करके आप क्या कर सकते हो, उसको आप मॉडिफ़ाई कर सकते हो, कैनवा-कुनवा में एडिट कर सकते हो, अगर आपके पास फ़िल्मोरा है, तो उसमें भी आप ये चीज़ें एडिट कर सकते हो। तो मतलब जो बेसिक सा वीडियो रहता है, या तो आपको पहले तो आपको अली एक्सप्रेस में मिल जाता है, जो अली एक्सप्रेस का वहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह रहता है, वहाँ पे भी वीडियो मिल जाता है। अगर वहाँ पे नहीं मिलता तो पिंटरेस्ट में तो मतलब 99% चांसेस है कि मिल ही जाता है। मतलब मेरे को आज तक ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं मिला कि जिसका वीडियो नहीं मिला हो मेरे को पिंटरेस्ट में। उसके बाद आप 2-3 पिंटरेस्ट की वीडियो को डाउनलोड करके उसको एडिट कर सकते हो, और उसको मतलब आगे-पीछे करके अपने हिसाब से बना सकते हो। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज़ हाउ आई विल क्रिएट एड वीडियोज़। सेम थिंग आपके मतलब अगर आपके पास देखो सिंपल सा है कि अगर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो आप मतलब डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से सर्च कर सकते हो। आप पिंटरेस्ट में सर्च कर सकते हो प्रोडक्ट के लिए वीडियोस, आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हो, यूट्यूब में नहीं मिल रहा तो आप टिकटॉक में जाओ, टिकटॉक में तो मोस्टली मिल ही जाता है। टिकटॉक में तो आप मतलब डेस्कटॉप से एक्सेस करके आपको टिकटॉक में मिल जाता है। मतलब मैंने देखा कि 99% वीडियोस आपको टिकटॉक में मिल ही जाएगा उसके उस प्रोडक्ट के रिलेटेड, तो आपका ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट होगा। तो सिंपल मतलब वीडियो की तो कोई टेंशन ही नहीं है कि आपके पास पिंटरेस्ट भी है, टिकटॉक भी है एंड गूगल भी है, तो कोई इसका क्रिएटिव के लिए अब हजार सॉल्यूशन पड़े हुए हैं, जस्ट आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है ऐसे सिंपल। तो प्लीज इंस्टाग्राम पेज कैसे बनाए उसके लिए इसके बारे में देखो मतलब पिंटरेस्ट जो इंस्टाग्राम पेज बनता है, तो मैं सिंपल सा इसका एक आउटलाइन देता हूँ आपको, क्योंकि मैं इसके ऊपर एक पूरा डिटेल में वीडियो बताऊंगा आपको कैसे बनाना है, या पूरा वीडियो बनाऊंगा, या हम एक सेशन ले लेंगे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर टोटली। तो सिंपली कहने का मतलब मेरा ये है कि जब भी आप मतलब लेट सपोज कि आपने कोई एक पेज बनाया आज के दिन, ठीक है, तो वो आपका पर्टिकुलर एक तो नीश वाइज होना चाहिए। तो लेट सपोज कि आपने कोई डॉग का नीश वाइज बनाया, मैं सिंपल आपको ऐसे आउटलाइन दे रहा हूँ, डॉग के नीश के लिए बनाया, तो आपने उसका पहले तो सिंपली मतलब उसका जो नाम होगा आपका यूजर नेम, वो अच्छा होना चाहिए, सिंपल मतलब एक जेन्युइन यूजर नेम लगना चाहिए, उसमें कोई नंबर वगैरह नहीं होना चाहिए, या एट द रेट वगैरह ऐसे डैश हाइफन वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। पॉसिबल हो पाए कि जो आपका मतलब जो आपका डॉग है लेब्रा डॉग, तो उसके रिलेटेड ही आसपास हो, क्योंकि वो सर्च रिजल्ट में काम आएगा आपका एसईओ में, पहली चीज। दूसरा आपको यूजर नेम होना चाहिए, और उसका आपको आप डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख दो एंड प्रोफाइल लगा दो। प्रोफाइल के बाद आप रील्स पोस्ट कर सकते हो इनिशियली, क्योंकि इंस्टाग्राम क्या करता है कि जो भी नया पेजेस रहता है उसको एटलीस्ट वन मतलब एक हफ्ते तक उसको अच्छी रीच देता है। कभी भी आप नोटिस करना कि जब आप कोई नया पेज बनाओ, और अगर आपने नया पेज बनाया, नया पेज बनने के बाद आपने कुछ काम नहीं किया उस पर 1-2 हफ्ते तक, तो आपकी रीच डेड हो जाएगी। बट जैसे आपने पेज बनाया उसके बाद तुरंत काम करने लग गए उसके ऊपर, तो आपकी रीच देखना बहुत अच्छी आ जाएगी पहले दिनों में। सो यू कैन स्टार्ट रील्स एंड आप पोस्ट भी कर सकते हो। दूसरी, फॉलोअर बढ़ाने के लिए क्या करो, आप पहले इनिशियली आप यूएस के फॉलोवर्स होने चाहिए आपके उसमें, मतलब आपके उसमें इंडियंस नहीं आने चाहिए। तो आप क्या करो कि अपनी नीश के अब जो आपकी अपनी नीश है, उस नीश के पेजेस को सर्च करो इंस्टाग्राम में, और उनके फॉलोवर्स को फॉलो करो। तो उन्हीं से उनसे क्या होगा कि आपको फॉलो बैक देंगे। तो जब आपका इनिशियली मतलब ये 10 या 15 या 1000 तक भी फॉलो बैक आ जाएंगे आपको, तो उससे क्या होता है कि इंस्टाग्राम में एक चैन टाइप की बनती है। लेट सपोज कि जैसे मान लो कि कोई मैं कि यूएस का बंदा हूँ, ठीक है, और मैंने आपके पेज को फॉलो किया है, तो जो मेरा फ्रेंड सर्कल में होगा वो दिखाएगा कि मैंने इस पेज को फॉलो किया है, तो यू कैन फॉलो दिस आल्सो। तो वो यूएस के लोगों को ही दिखाएगा। बट अगर आपके पेज में पहले से ही इंडियन आ गए, तो वो इंडियन लोगों को दिखाएगा। तो उस तरीके से मतलब वो एक चैन बिल्ट होती जाएगी, और इंडियन फॉलोवर्स आपके उसमें ज्यादा हो जाएंगे। तो आपको ये करना है कि इनिशियली रहे आपके 1000 फॉलोवर आपके यूएस के रहे, तो देन आपका जो पेज होगा यूएस के लिए ग्रो करेगा अच्छा खासा। सो दिस इज द बेसिक आउटलाइन, यू कैन फॉलो दिस थिंग। यूएस की ऑडियंस कैसे आएगी रील्स में, इंडिया तो वायरल हो जाती है। तो यू कैन स्टार्ट मीन्स यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक पोस्ट कर दो एंड वन रील, मतलब आप एक दिन में 2 पोस्ट कर सकते हो। एंड तो पोस्ट करोगे आप हमेशा रात को 9 या 10 बजे के बाद करना पोस्ट, उससे पहले मत करना। मतलब इफ यू वांट अ यूएस ऑडियंस, तो हमेशा आप अगर जो रील्स वगैरह पोस्ट करो, तो हमेशा 10-11 बजे के बाद पोस्ट करो, रात को 9 या 10 बजे के बाद पोस्ट करो। सेम अगर आपको पोस्ट भी करनी है, तो पोस्ट मतलब बेसिकली जो मैं अपने पेजेस में पोस्ट करता हूँ या करता था, तो मैं रात को 9 बजे के बाद पोस्ट करता था, तो मेरी हमेशा यूएस की ऑडियंस अच्छी रहती थी। यूएस ऑडियंस के लिए आपको इनिशियली यही करना है कि आपको इनिशियली फॉलो करना पड़ेगा यूएस के लोगों को, जो आपके पेज होंगे। लेट सपोज कि आपका डॉग का पेज है, तो मैं इंस्टाग्राम में डॉग का पेज सर्च करूंगा, और वहां पे से देखूंगा कि जो बाहर का पेज होगा उसकी ऑडियंस को फॉलो करूंगा, तो मेरे को फॉलो बैक आ जाएंगे। तो उससे ही मेरा मतलब यूएस की जो एक रीच होगी, वहां पे से यूएस की रीच बिल्ड होने लग जाएगी। और आपको कभी भी इंडिया में मतलब सुबह के टाइम पे पोस्ट नहीं करना, मतलब
सुबह 8-9 बजे या 10, 11, 12 बजे हमेशा पोस्ट करो किसी भी पेज में, तो रात को 9 या 10 बजे के बाद पोस्ट करो उस पेज में। तो यू विल गेट यूएस ऑडियंस आल्सो बाय डूइंग दिस। टिकटॉक ऑर्गेनिक कैसे करें? टिकटॉक ऑर्गेनिक यार, टिकटॉक ऑर्गेनिक सिंपल है कि आप मतलब अगर आप इफ यू आर गुड इन वीडियो क्रिएटिव, अगर आप वीडियो में क्रिएटिव हो, तो यू कैन मेक अ प्रोडक्ट वीडियोज़। और अगर आपके पास प्रोडक्ट वीडियोज़ नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, मतलब लोगों की वीडियोज़ को डाउनलोड करके उसको री-एडिट करके उसको दोबारा से अपलोड कर सकते हो। सो मे बी आप इस तरीके से उसको एडिट कर दो कि कोई वायरल चले जाए, देन यू कैन गेट द सेल बाय टिकटॉक ऑर्गेनिक। टिकटॉक ऑर्गेनिक का तो यही फंडा है कि आपकी वीडियोज़ होनी चाहिए उस प्रोडक्ट के लिए, एंड यू हैव टू डू डेली पोस्ट, मतलब एटलीस्ट 3 पोस्ट तो करनी चाहिए आपको टिकटॉक में, देन ओनली यू विल गेट गुड रीच इन दैट। प्रोडक्ट वीडियो किधर मिलेगी? प्रोडक्ट वीडियो मैंने आपको बता दिया किधर मिलेगी। आपको पिंटरेस्ट में मिल सकती है, टिकटॉक में मिल सकती है, आपको गूगल में भी मिल सकती है। गूगल में वीडियोज़ में जाओगे आपको मिल जाती है ऑलमोस्ट। एंड उसके अलावा यूट्यूब है हमारे पास पड़ा हुआ, तो यहाँ से मिल जाती है। उसके बाद आपको अली एक्सप्रेस से भी मिल जाती है, और अली एक्सप्रेस से नहीं मिल रहा तो आप अली बाबा में भी सर्च कर सकते हो, तो आपको प्रोडक्ट वीडियोज़ मिल जाएगी ऑलमोस्ट। हाँ, बिना वीपीएन के भी आप इंस्टाग्राम पेज बना सकते हो, ऐसा कोई है नहीं रूल उसमें। क्योंकि देखो इंस्टाग्राम में लेट्स सपोज़ कि अगर किसी यूएस के बंदे ने अगर इंस्टाग्राम पेज बनाया होगा, तो उसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें उसके इंडियंस फॉलोवर नहीं होंगे। वो डिपेंड करता है, कभी-कभी मैंने मतलब ऐसे पेज भी देखे कि यूएस के पेज है और उसमें इंडिया के फॉलोवर ज़्यादा है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका इनिशियल मतलब वो ट्रिक यही है इसमें कि आपके इनिशियल जो 1000 फॉलोवर रहेंगे ना, वो मैटर करते हैं आपके इंस्टाग्राम पेजेज़ के लिए। कि जो आपके इनिशियल 1000 फॉलोवर आएँगे, वो आपके सारे यूएस के होने चाहिए। अगर आपका कोई इंडियन फॉलो कर रहा है, तो उसको रिमूव कर दें अपने फॉलोइंग लिस्ट से, सिंपल सा। आप रिमूव कर दो और बाकी मतलब आपके इनिशियल जो 1000 है, वो आपके सिर्फ़ यूएस के होने चाहिए, ताकि आपकी जब चेन बिल्ड हो, मतलब फेसबुक अगर इंस्टाग्राम रिकमेंड करे दूसरे लोगों को, तो वो यूएस के फ्रेंड मतलब अब लेट्स सपोज़ कि मैं यूएस का बंदा हूँ, तो मेरा फ्रेंड सर्कल भी यूएस का ही होगा। तो अगर मैंने आपका पेज फॉलो किया है, तो वही मतलब वो इंस्टाग्राम जो रिकमेंड करेगा मेरे दोस्तों को भी कि मैंने इस पेज को फॉलो किया, तो आप भी कर सकते हो। तो इस तरीके से इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम काम करता है कुछ। तो आपको इनिशियली मतलब 1000 या 500 फॉलोवर्स होने चाहिए, यूएस के होने चाहिए। लिस्ट और हाउ मेनी कैटेगरीज़ वुड यू स्टार्ट? यार ये डिपेंड करता है, अगर आपका स्टोर में मतलब अगर आप लेट्स सपोज किचन प्रोडक्ट है आपके, मतलब अगर आपको प्रोडक्ट जब आप प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हो, तो आपको अगर आप किचन प्रोडक्ट मिल रहा है, आपको अगर डॉग प्रोडक्ट मिल रहा है, अगर आपको कैट प्रोडक्ट मिल रहा है, तो आपकी जो कैटेगरी नीज बनेगी उसके हिसाब से बनेगी। मेरी जो कैटेगरी नीज बनेगी, किचन की कैटेगरी बनेगी, डॉग की कैटेगरी बनेगी, बेबी की कैटेगरी बनेगी, एंड पेट की कैटेगरी बनेगी। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से प्रोडक्ट रिसर्च करते हो। और अगर आप प्रोडक्ट लिस्ट में आपको सारी कैटेगरी के मिल रहे हैं, मतलब डॉग का भी आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया है, कैट का भी सेलेक्ट कर लिया, बेबी का भी सेलेक्ट कर दिया, तो बेटर है कि आप उसी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स का लिस्ट बना दो, मतलब कैटेगरी बना दो, देन यू कैन स्टार्ट टेस्टिंग वन बाय वन। बिजनेस मैनेजर रिस्ट्रिक्टेड परमानेंटली, इसका कोई सॉल्यूशन है? अपील किया है वो भी रिजेक्ट हो गया। अपील आपने अपील किया है वो भी रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट हो गया तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, आपने क्योंकि जो डेट ऑफ बर्थ है एंड जो आपने प्रोवाइड किया है आधार कार्ड या पैन कार्ड, उसका डिटेल मैच नहीं हुआ, इसीलिए रिजेक्ट हो गया है। क्योंकि मेरा भी रिजेक्ट मतलब मेरा भी बहुत बार बैन होता है, पर मेरा डिटेल सही रहता है, इसलिए अप्रूव हो जाता है। दूसरा इसका सॉल्यूशन ये है कि आप बिजनेस मैनेजर के एडमिन में जाओ, एडमिन में जाके किसी थर्ड पार्टी मतलब किसी दूसरे बंदे को उसमें से वो करो, मतलब एडमिन में जाके दूसरे बंदे को ऐड करो। लेट्स सपोज कि आपका बिजनेस मैनेजर मतलब रिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है? और अब आपकी मम्मी का भी फेसबुक अकाउंट है या आपका ब्रदर का भी फेसबुक अकाउंट है, तो बिजनेस मैनेजर के एडमिन में जाके वहाँ पे अपने ब्रदर को ऐड कर दो, और उसको एक रिक्वेस्ट जाएगी, तो वहाँ पे से आप दोबारा से उसको उसके लिए भेजो, मतलब रेजोल्यूशन के लिए भेजो, वहाँ पे सबमिट करो रिक्वेस्ट अपनी। और इस बार जो सबमिट रिक्वेस्ट करोगे अपनी, तो वो डिटेल करेक्ट होनी चाहिए। मतलब सिंपल सा है कि आपका जो फेसबुक का प्रोफाइल का डाटा है और जो आप डॉक्यूमेंट सेंड करते हो वो सिमिलर होना चाहिए आपका। यूएसए सीए ड्रॉप शिपिंग फॉर वीडियोस आई एम मोस्टली हाँ, सीजर ड्रॉप शिपिंग करेक्ट। मतलब सिंपल सी बात है यार, आप मतलब अली एक्सप्रेस पे फाइंड कर सकते हो। एक टोसोबो करके यूएसए की वेब सॉरी वो चाइना की वेबसाइट है, तो उसको भी फॉलो कर सकते हो आप। टोसोबो पता नहीं ऐसे कुछ करके है, वो है। एंड
अलीबाबा करके है, सीजे ड्रॉप शिपिंग है, यहाँ से आपको वीडियो मिल जाती है। उसके बाद पिंटरेस्ट एंड टिकटॉक से तो आपको मिल ही जाएगी, मतलब मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 99% वीडियोज़ मिल ही जाएगी वहाँ से, इन दोनों से, टिकटॉक एंड पिंटरेस्ट से। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द वीडियोज़ कि आपको क्रिएटिव के लिए कहाँ से मिलेगी। और उन क्रिएटिव वीडियोज़ को आप दोनों में यूज़ कर सकते हो, फ्री मार्केटिंग में भी एंड पेड मार्केटिंग में। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एड्स मैनेजर एंड बिज़नेस मैनेजर? डिफरेंस बिटवीन एड्स मैनेजर एंड बिज़नेस मैनेजर में ये होता है, बिज़नेस मैनेजर के अंदर आपके मल्टीपल एड्स मैनेजर आते हैं। मतलब सबसे पहले आपके ऊपर बिज़नेस मैनेजर होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना ये कि स्ट्रक्चर, ये सबसे पहले बिज़नेस मैनेजर आता है, आपका एड्स मैनेजर देन आता है। अगर आपका बिज़नेस मैनेजर मतलब अगर आपका बिज़नेस मैनेजर रिस्ट्रिक्ट हो गया तो इसके नीचे सारे ही रिस्ट्रिक्ट हो जाएँगे ऑटोमैटिकली। आपके सारे ऐड अकाउंट चले जाएँगे, बिज़नेस पेज चले जाएँगे, फेसबुक पे एक्सेल चले जाएगा। बट अगर आपका एड्स मैनेजर रिस्ट्रिक्ट हो गया है, तो आपका बिज़नेस मैनेजर बचा है, तो आप दूसरा एड्स मैनेजर भी बना सकते हो यहाँ पे से। तो दिस इज़ अ डिफरेंस। मतलब बिज़नेस मैनेजर इज़ मोर मीन्स बिज़नेस मैनेजर आपका रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू द एड मैनेजर के। अगर आपका सिंगल एड मैनेजर रिस्ट्रिक्ट होता है, तो यहाँ पे से आपका बिज़नेस पेज जाएगा और पिक्सेल जाएगा। बट यहाँ पे से आपका बिज़नेस मैनेजर क्योंकि रिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे से आप एक नया नया एड मैनेजर ओपन कर सकते हो। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, किस तरह क्रिएटिव यूज़ करना चाहिए? देखो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में मैंने वहाँ पे बताया, जो आपका वीडियो मैंने प्रोवाइड किया ना वो फेसबुक उसमें सॉरी डिस्कॉर्ड गाइड्स में, तो वहाँ पे जाके देख सकते हो किस तरीके से क्रिएटिव। तो सिंपल है, अगर आपके पास लेट्स सपोज कि आपके पास डॉग के रिलेटेड प्रोडक्ट है, ठीक है, और आप डॉग के रिलेटेड पेजेस में जा रहे हो, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि जो भी आपने मतलब कोई क्रिएटिव उठाया होगा पिंटरेस्ट से सिंपल डॉग उस प्रोडक्ट का, तो वो उसको आप बोल सकते हो एक पोस्ट करने के लिए, एक स्टोरी में लगाने के लिए, स्टोरी में आपका लिंक होना चाहिए, कंपल्सरी है। उसके बाद आप उसको लिंक इन बायो भी बोल सकते हो। और जो आप उसको पोस्ट पे कराओगे, पहली पोस्ट करेगा तो उसको बोलना है कि आपको 24 घंटे तक कुछ पोस्ट और नहीं करना, क्योंकि जो सारी रीच है आपके पोस्ट पे आनी चाहिए। तो यू कैन यूज़ दैट क्रिएटिव आल्सो, मीन्स आपको प्रोडक्ट का क्रिएटिव होना चाहिए। टिकटॉक मोबाइल, टिकटॉक मोबाइल यार, मतलब ये इसके 2 सॉल्यूशन है, मतलब जो एक्चुअली जिनके पास आईफ़ोन है ना, तो उनके पास सॉल्यूशन है कि वहाँ पे से लोकेशन आपकी चेंज आती है। जस्ट 2 मिनट यस, तो टिकटॉक मतलब जो टिकटॉक मोबाइल से कैसे इंडिया में यूज़ कर सकते हो, तो इसके 2 सॉल्यूशन है। एक तो या तो आपके पास आईफ़ोन है, तो आईफ़ोन में क्या होता है कि वहाँ पे लोकेशन स्विच करने का होता है। अगर आप आपके पास 2 सॉल्यूशन है, या तो आप आईफ़ोन यूज़ करो, आईफ़ोन में आप क्या कर सकते हो कि वहाँ पे से मतलब एक लोकेशन का रहता है, तो वहाँ पे से लोकेशन अगर यूएसए कर देते हो, तो आपका जो पूरा फ़ोन है वो यूएस के लिए इस तरीके से परफ़ॉर्म करता है यूएस के लिए। तो वहाँ पे से आप एक तो वो कर सकते हो, दूसरा ये है कि आपके पास मतलब एपीके ऐप्स मिलती है कुछ एंड्रॉयड के लिए, तो उनको यूज़ कर सकते हो, तो उनको भी आप रन कर सकते हो अपने उसमें, मोबाइल में। तो दैट इज़ गुड सॉल्यूशन। उसके अलावा नहीं तो फिर आपको वीपीएन यूज़ करना पड़ेगा, वीपीएन आपके पास पेड वीपीएन होना चाहिए। पेड वीपीएन के बाद देन आप मीन्स आपको टिकटॉक एक्सेस कर सकते हो आप। ये बिज़नेस मैनेजर में सॉरी, क्या क्वेश्चन लगा है? एड्स चल रहा था।
तो आप इसको रिव्यूज़ के लिए डाल सकते हो ना, रिव्यू के लिए डाल सकते हो। अगर आपका रिव्यू मतलब वही कह रहा हूँ मैं, अगर आपका बिज़नेस मैनेजर एक्सेस रिस्ट्रिक्ट होता है, तो आप उसको रिव्यू में डालो। रिव्यू में रिजेक्ट होने का चांसेस यही होता है कि आपका जो डाटा है मतलब जो आपने प्रोवाइड किया हुआ है फेसबुक मतलब जो आप प्रोवाइड डाटा कर रहे हो, चाहे आप आधार कार्ड कर रहे हो या पैन कार्ड कर रहे हो, तो उसका डाटा और जो आपकी प्रोफाइल का डाटा है सेम होना चाहिए। यहाँ तक कि जो आपका बिज़नेस मैनेजर में नाम वगैरह डाला होगा ना, वो भी सेम ही होना चाहिए आपका। देन ओनली इट विल अप्रूव। और अगर आपका फिर भी अप्रूव नहीं होता, तो वहाँ पे से आप बिज़नेस मैनेजर में जाके, एडमिन में जाके किसी थर्ड तीसरे आदमी को वहाँ पे एज़ अ एडमिन मतलब उसको एज़ अ एडमिन जोड़ दो अपने साथ। देन उसको एक नई रिक्वेस्ट जाएगी वेरिफिकेशन के लिए। देन वो दोबारा बंदा अपनी आईडी से वेरीफाई करेगा। मतलब देन वो अपनी क्योंकि आपने उसको एज़ अ एडमिन जोड़ा है, तो अपनी आईडी से अगर उसकी आईडी वेरीफाई हो जाएगी, तो आपका अकाउंट दोबारा रिकवर हो जाएगा। इस तरीके से आप उसको रिकवर कर सकते हो। क्योंकि मेरे अभी भी जितने भी अकाउंट रिस्ट्रिक्ट होते हैं तो मैं मतलब ईज़िली रिकवर हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उस चीज़ में। मतलब बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि मतलब 1 या 2% ही चांस होंगे कि जो रिकवर नहीं होंगे और जो मतलब जो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, रिस्ट्रिक्ट होने के बाद मैं क्या करता हूँ उनको दोबारा मतलब थर्ड एडमिन ऐड करता हूँ, तो उसको वेरीफाई करा देता हूँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है। शॉर्ट वीडियो का कॉपीराइट इश्यू तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर आप पिंटरेस्ट से टिकटॉक से उठाते हो, तो उन लोगों ने कहीं न कहीं से उठाया होता है। तो वैसे ड्रॉपशिप में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन आता नहीं है, अंटिल कि आप किसी इन्फ्लुएंसर की वीडियो ना उठाओ। मतलब एक तो सिंपल से जैसे मैंने अभी आपको एक वीडियो दिखाई, तो वो सिंपल वीडियो है और एक होगी मतलब बिल्कुल किसी ने मतलब लेट्स सपोज़ कि मैंने किसी मॉडल को हायर किया एंड देन उसको मैंने वीडियो बनाया, तो वो वीडियो नहीं उठानी चाहिए आपको उस तरीके से। मतलब वो वीडियो भी उठा सकते हो आप, बट उसको लिमिटेड टाइम के लिए रन करना चाहिए कि आप शुरू में स्टार्टिंग में टेस्टिंग कर रहे हो, देन उस टाइम आप यूज़ कर सकते हो, बट जब आप स्केलिंग कर रहे हो, देन उस टाइप पे मत करो उसको। उस टाइम आप क्या करो कि खुद का ही वीडियो मतलब किसी मॉडल को बोल के उसका नया वीडियो बना लो। और बाकी जो नॉर्मल सी वीडियो रहती है तो उसमें कोई कॉपीराइट इश्यू नहीं आता, वो नॉर्मल वीडियो रहती है ऐसी। वो प्रोडक्ट वीडियो रहती है, वो बेसिकली वो लोग अली एक्सप्रेस से उठा के, अलीबाबा या सीजे ड्रॉप से उठा के उसको एडिट-उडिट करके वो सही से बना देते हैं। तो उसको हम भी कॉपी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। इंस्टाग्राम पेज के लिए शेड्यूल पोस्ट कर सकते हैं रात 10 बजे बात के लिए, उसके बाद रीच कम तो नहीं हो जाती। हाँ, अगर आप शेड्यूल करते हो तो थोड़ा बहुत रीच पे डिपेंड करता है और मैं इनिशियली अगर आप मतलब अगर आपका नया-नया पेज है तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप शेड्यूल करो, आपको खुद उसमें काम करना पड़ेगा एटलीस्ट जब तक आपके 5 या 10 के ना ही हो जाते। 5 के तक तो मतलब मिनिमम काम करना ही पड़ेगा। एटलीस्ट 1000 तक तो काम करो ही करो, मतलब ऑटोमेटेड मत रखो उसको। 1000 तक उसको ग्रो कर लो एंड उसमें 1000 तक यूएस की ऑडियंस लेके आ जाओ, देन यू कैन मतलब इसको ऑटोमेटेड कर सकते हो आप। तो इनिशियली मतलब उसको रात को 9 बजे कोई ज़रूरी नहीं है, रात को 10 बजे मतलब रात को 9 बजे भी कर सकते हो आप। वैसे भी आजकल मतलब हम वैसे सभी लोग नॉर्मली 10-11 बजे तक तो उठे ही रहते हैं। तो आपको एटलीस्ट मतलब 2 पोस्ट करनी है कुल बस दिन की। मतलब रात की 2 पोस्ट करनी है, 2 पोस्ट में भी कितना टाइम लगता है? मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे आपके। मतलब क्या आपको क्या करना है, जो सिंपल पोस्ट क्या करना है आपको ऐसा कर सकते हो कि आपको मतलब कोई आप ही आपकी नीश का कोई वीडियो वायरल है तो उसको ही आप रिपोस्ट कर दो, सिंपल सी बात है। इंस्टाग्राम में ग्रो करना इतना कोई बड़ा काम नहीं है, नॉर्मल हो जाता है। डिटेल्स भी करेक्ट है, जो मैंने डॉक्यूमेंट सेट किया है वो डिटेल्स एकदम मैच थे। हाँ, तो कभी-कभी ये होता है, मतलब नॉर्मल है, कभी-कभी जो डिटेल भी रहती है ना, तो आप क्या कर सकते हो अगर आपने पैन कार्ड प्रोवाइड किया होगा तो यू कैन प्रोवाइड वोटर कार्ड मतलब सॉरी ये आधार कार्ड, क्योंकि मैंने कभी-कभी क्या देखा है कि जैसे मैंने लेट्स सपोज़ कि पैन कार्ड अपना प्रोवाइड किया है, ठीक है? तो पैन कार्ड में वो अप्रूव नहीं हुआ, बट नेक्स्ट टाइम मैंने वोटर कार्ड जब अप्रूव मतलब नेक्स्ट टाइम मैंने उसको मतलब एडमिन रोल देके अपनी दूसरी आईडी में सेंड किया और उस समय मैंने उसको सिर्फ़ आधार कार्ड दिया तो आधार कार्ड से भी अप्रूव हो जाता है। मतलब ऐसा कभी भी होता है, कि कभी-कभी आपका पैन कार्ड से नहीं हो रहा तो आधार कार्ड से अप्रूव हो जाता है। एक बार आप जो दूसरा मतलब जो आपने डॉक्यूमेंट पहली बार सेंड किया उसको उस डॉक्यूमेंट को दूसरा चेंज करके देखो, क्या पता अप्रूव हो जाए। हाउ मेनी फॉलोवर्स कैन आई गेन इन 1 मंथ? शेयर योर एक्सपीरियंस प्लीज़। मेरा जो डिपेंड करता है कि अगर आप मतलब आपका अगर वीडियो वायरल चला गया, आपने किसी वायरल वीडियो लिया और अपने उसमें मतलब वीडियो कर लिया तो आप 1 मंथ में अराउंड आपके मतलब 20 के से ऊपर पहुँच जाते हो आप। मतलब मेरे जो दोस्त हैं तो वो लोग करते हैं तो उनका 1 मंथ में या 2 मंथ में ही अराउंड 30 के पार चले गए थे। मतलब अब नाउ आफ्टर 2 या 3 मंथ वो लोग स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग, दे आर डूइंग ड्रॉप शिपिंग इन देयर पेजेस आल्सो। प्रिंट ऑन डिमांड ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। तो कोई इसमें मतलब आपको टोटली कंसिस्टेंट रहना है। पहली चीज़ मतलब 2 ही चीज़ मेन करती है इंस्टाग्राम पेज में। एक तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, मतलब चाहे सैटरडे, चाहे संडे, चाहे आप शादी में गए हो, कहीं भी गए हो, तो आपको पोस्ट करना ही करना है। यू हैव टू पोस्ट इट। ये 2 पोस्ट तो करनी करनी है दिन की, मतलब दवाई की तरह हो गया वो चीज़। और आप फॉलो अनफॉलो करते रहो इनिशियली 1000 फॉलोवर जब तक हो नहीं जाते आपके।
तो दिस इज़ द सिंपल मीन्स आपको जस्ट रूल्स बनाने हैं अपने लिए, देन यू हैव टू फॉलो दोज़ रूल्स। आईडी में नेम एंड डेट ऑफ बर्थ सेम हो जो बिज़नेस रिस्ट्रिक्ट हुआ है। आईडी में नेम एंड डेट ऑफ बर्थ सेम था जो बिज़नेस रिस्ट्रिक्ट हुआ है। हाँ, तो चेंज द आईडी। अगर आपने पैन कार्ड प्रोवाइड किया तो नेक्स्ट टाइम वोटर कार्ड प्रोवाइड करो उसको, उसको एडमिन चेंज करके अपनी दूसरी आईडी में भेजो। लेट्स सपोज़ कि आपका अगर आपका अकाउंट था रिस्ट्रिक्ट हो गया है, ठीक है? आपकी आईडी और आपके पास एक ही अकाउंट था, तो आप बिज़नेस मैनेजर के जाके एडमिन में जाके वहाँ पे अपने भाई को उसका बिज़नेस एक्सेस दे दो, तो वहाँ पे आपका भाई होगा, तो वो अपनी आईडी प्रोवाइड करेगा। तो इस बार आईडी जो आपने लेट्स सपोज़ कि वोटर आईडी कार्ड प्रोवाइड की थी, तो आप पैन कार्ड प्रोवाइड करो वहाँ पे, तो रिज़ॉल्व हो जाता है। मतलब मेरा कभी-कभी ऐसा होता है कि जैसे मैं पैन कार्ड प्रोवाइड कर देता हूँ, तो वो रिजेक्ट हो जाता है, फिर मैं आधार कार्ड प्रोवाइड करता हूँ, तो वो अप्रूव हो जाता है। और जो आप ये डिटेल सेंड करते हो, तो कभी भी आप मतलब लेट्स सपोज़ कि आज आपका सैटरडे को रिस्ट्रिक्ट हो गया है, तो आप सैटरडे या संडे को उसको रिव्यू मत डाला करो, उसको मंडे को डाला करो। कभी-कभी क्या होता है कि हम सैटरडे या संडे को रिव्यू में डाल देते हैं, वो पेंडिंग पड़ा रहता है, फिर कभी रिव्यू होता ही नहीं है, क्योंकि उनकी टीम एक्टिव रहती नहीं है सैटरडे, संडे को, तो देखती नहीं है कस्टमर सपोर्ट टीम। तो बेटर है कि आप उसको ना मतलब लेट्स सपोज़ कि आपका फ्राइडे को रिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है? तो आप उसको सैटरडे, संडे को वैसे ही रहने दो, मंडे को उसको रिव्यू के लिए डाल दो। इस तरीके से थोड़ा बहुत मतलब इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि कभी-कभी मैंने ऐसा देखा है कि जैसे मेरा कोई अकाउंट अगर फ्राइडे को रिस्ट्रिक्ट हुआ है और मैंने सैटरडे को बाई चांस गलती से उसमें ऐड अकाउंट डाल दिया, तो पेंडिंग ही पड़ा रहता है, मतलब वो अप्रूव ही नहीं होता कभी भी। देन मेरे को उसका एडमिन में जाके चेंज करना पड़ता है। देन जाके मतलब मैंने मंडे या ट्यूसडे को करूँगा, देन जाके अप्रूव होता है। बेसिक हाउ टू क्रिएट अ बिज़नेस मैनेजर। कैन यू शो द नेविगेशन? आपको कुछ नहीं जाना, फेसबुक गूगल में सर्च करना फेसबुक बिज़नेस मैनेजर, जो आपको डायरेक्टली उसी पेज में रिडायरेक्ट करेगा वो। तो वहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो नया बिज़नेस मैनेजर, बिल्कुल नया। जस्ट सर्च इन गूगल फेसबुक बिजनेस मैनेजर डॉट कॉम करके, तो आपको उस वहीं पे ले जाएगा वो, मतलब एक नया बिजनेस मैनेजर क्रिएट करने के लिए। यू कैन हाईलाइट अ डॉक्यूमेंट एंड डोंट आल्सो वी कैन हाईलाइट। बिजनेस मैनेजर में क्रिएट करने के लिए सिंपली कुछ नहीं है ऐसा, मतलब वहाँ पे शायद हाँ, बिजनेस मैनेजर में ऐसा कुछ रूल नहीं है। सिंपली बिजनेस मैनेजर आपका क्रिएट होता है और वहाँ पे आपको बिजनेस डिटेल पूछेगा, तो आप इंडिया की डिटेल्स डाल सकते हो। उसके बाद जब वो आपका उसके अंदर आप ऐड अकाउंट बनाते हो, तो ऐड अकाउंट में पूछता है आपका 3 चीज़ें पूछता है। तो करेंसी पूछता है, एक आपका लोकेशन पूछता है, मतलब करेंसी अगर आपने यूएसडी सेलेक्ट करी है तो बेटर है कि मतलब कंट्री है तो वहाँ पे यूएसए आएगा, ठीक है? और तीसरा नहीं, नहीं, अगर आपने करेंसी सेलेक्ट किया है यूएसडी, ठीक है? तो आपका टाइम ज़ोन हमेशा मतलब पैसिफिक वाला होगा, तो सिंपल ये है। तो इतना रहता है, मतलब आपका बिज़नेस मैनेजर में कोई ऐसा रूल्स नहीं है कि डू या डोंट्स नहीं है, वो सिंपल सा एक रहता है कि आपको जस्ट क्रिएट करना है। उसके बाद आपका एड मैनेजर में रहता है कि आप क्या चीज़ करते हो, क्या नहीं। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? अगर आपके कोई और क्वेश्चन है ना जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, देन यू कैन ड्रॉप इन डिस्कॉर्ड आल्सो। मीन्स वहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट के संग मतलब सॉल्यूशन दिखा सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पे इतना सेशन इतना लंबा हो जाता है कि पॉसिबल नहीं हो पाता सारी चीज़ें बताना। तो वहाँ पे मैं फ्री रहता हूँ, तो मतलब आपको मैं स्क्रीनशॉट खींच के भी बता सकता हूँ। मेरा कोई रजिस्टर्ड बिज़नेस नहीं है यूएस में, फिर भी यूएसडी अकाउंट बना रहा हूँ बच्चों। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने खुद बनाया अपना, मैं दिखाता हूँ अपना, रुक जाओ। कोई रूल नहीं, मतलब ये कोई ऐसा नहीं है चीज़। जैसे मेरे यहाँ पे देखो मतलब थोड़े मतलब इंटर मेरा अपना इन्फॉर्मेशन है। तो बेसिकली जो मैंने यहाँ पे देखो, जो मैंने मतलब जैसे अपना बिज़नेस सेटिंग खोलोगे, तो बिज़नेस सेटिंग में जाने के बाद आप नीचे जाके बिज़नेस इन्फॉर्मेशन में जाओगे, ठीक है? तो बिज़नेस इन्फॉर्मेशन में मैंने क्या किया है कि जो लीगल बिज़नेस नेम रखा है, तो वो मैंने अपना या वोटर कार्ड के हिसाब से रखा है या पैन कार्ड के हिसाब से रखा है मैंने वो चीज़ पहला, ठीक है? और यही मेरा प्रोफ़ाइल में भी नाम होगा। उसके बाद जो एड्रेस होगा आपका, एड्रेस आपका जो आपके पैन कार्ड में होगा या वोटर कार्ड में होगा, वो होना चाहिए एड्रेस में। उसके बाद बिज़नेस फ़ोन नंबर रहता है वहाँ पे लिखा हुआ, बिज़नेस फ़ोन नंबर आपका अपना पर्सनल फ़ोन नंबर रहेगा। उसके बाद आपको वेबसाइट रहती है, वेबसाइट आपकी कोई सी भी हो सकती है, मतलब प्लस बेस की जो भी आपकी वेबसाइट होगी वो डाल सकते हो। उसके बाद नीचे जाके आपको
माई इन्फॉर्मेशन में जाके 3 चीज़ें मिलेगी, एक तो नेम मिलेगा, एक ईमेल मिलेगा। ईमेल जो आपको डालते हो ये हमेशा आपका वेरीफ़ाई होना चाहिए। मतलब अगर आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट होता है तो मेन कारण एक तो यही रहता है कि आपका ईमेल वेरीफ़ाई नहीं है। तो ये पहले चेक कर लेना बिज़नेस इन्फो में जाके कि जो आपकी ईमेल है ना वो वेरिफाइड हो, ठीक है? और वेरिफाइड होने के बाद जो आपका पूरा जो इन्फॉर्मेशन है बिज़नेस का वो पूरा फुलफ़िल हो। मतलब पूरा डाटा आपने भरा हो, लीगल बिज़नेस नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर। तो इसका ये चीज़ें कर सकते हो आप। हुँ, मतलब मेरे जो दोनों ही अकाउंट है सभी में मैंने अपना ही डाटा डाला है, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं। मतलब अपना इंडिया का डाला है तो आप वो चीज़ें डाल सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जब मतलब जब आप वहाँ पे ऐड अकाउंट बनाते हो देन उस समय आपको रहता है कि आप यूएसडी सेलेक्ट करते हो एंड वहाँ पे आप यूएसडी सेलेक्ट करने के बाद आप वहाँ पे वो भी कर सकते हो। यूएसडी के बाद आपको टाइम पैसिफिक रखना है मतलब यूएसडी के हिसाब से रखना है। सिंपल ये रहता है, बाकी कोई ऐसा है नहीं। ऐड मैनेजर में बिज़नेस डिटेल सेटअप डेमो हाँ, ठीक है, ओके। क्योंकि अभी मैंने मतलब कोई मेरा नया बिज़नेस मैनेजर बना नहीं, तो मैं कोई नए से बना के आपको मतलब पूरा सेंड कर दूँगा मैं, डिस्कॉर्ड में सेंड कर दूँगा मैं। आई विल सेंड इन डिस्कॉर्ड प्लीज़ मेरे को याद दिला देना मतलब डिस्कॉर्ड में आप कमेंट कर दो या क्वेश्चन लिख दो ऐसे करके कि आई नीड वीडियो फॉर दिस। मैं वहाँ पे एक वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा आपको पूरा नया बना के, कि किस तरीके से हम मतलब इंडियन डिटेल डाल के हम यूएस का अकाउंट बना सकते हैं। डिस्कॉर्ड ग्रुप में इमेज नहीं ओके आई थिंक वहाँ पे एक्सेस अलाउ नहीं है तो आई विल अलाउ इट दिस एक्सेस आल्सो इन द जनरल आप जनरल वाले में डाल सकते हो शायद वहाँ पे जनरल एक चैनल है ना वहाँ पे डाल सकते हो आप इमेजेस वगैरह so you can put in that okay if you have any question drop here then we will wrap this session आफ्टर दैट सिंपल जो डेली का एक्शन रहता है कि आपको टेक एक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि हम जो इतना 1 या 1.5 घंटे का ये जो डिस्कशन करते हैं तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर आप एक्शन ही मतलब एक्शन ही नहीं लोगे तो बेटर है कि आप वेबसाइट ही बनाओ एंड देन अपना सेल वगैरह करो क्योंकि देखो यार सिंपल सी बात है ये जो बिज़नेस है ये आप मतलब मेरे लिए नहीं कर रहे हो या आप किसी के लिए नहीं कर रहे हो, खुद अपने लिए कर रहे हो। अगर आपको प्रॉफिट जनरेट होगा तो आपके लिए होगा एंड अगर आप नहीं करते हो तो मतलब जहाँ पे आज हो वहाँ पे कल रहोगे और फिर आप 2 साल बाद दोबारा सोचोगे यार ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करता हूँ। तो यू हैव टू टेक द एक्शन देन ओनली थिंग्स विल इम्प्रूव ओनली। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप आज लेट्स सपोज़ कि अगर आप आज ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हो और आप चाहते हो कि मैं सक्सेस हो जाऊँ और आपने करने के बाद छोड़ दिया उसको 2 साल के बाद आप वही सोचोगे फिर मतलब आपको वही चीज़ें रहेगी। बट अगर आप आज आपने स्टार्ट किया और उसमें कंसिस्टेंट हो तो आपको रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा देन मतलब वो आपका एक दूसरा नेक्स्ट लेवल आ जाएगा। अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है देन यू कैन ड्रॉप हियर देन वी विल रैप दिस सेक्शन एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग, थैंक्स फॉर लर्निंग। जस्ट कीप टेक एक्शंस आप एक्शन लेते रहिए और कोई भी क्वेश्चन रहता है, डाउट रहता है तो आप ग्रुप में भी ड्रॉप कर सकते हो। कोई मतलब मैं आंसर वहाँ पे पूरा कोशिश करूँगा। जब मैं एक्टिव रहता हूँ तो मैं आंसर ऑलमोस्ट प्रोवाइड कर ही देता हूँ। तो आप वहाँ पे बेफ़िक्र होके आप क्वेश्चन डाल सकते हो क्योंकि ऐसा मतलब आप ऐसा मत सोचिए कि मैं बिल्कुल नया हूँ ड्रॉप शिपिंग में या लोग क्या सोचेंगे तो डोंट थिंक अबाउट इट मीन्स आपको दूसरों से क्या लेना-देना है जस्ट अपना पोस्ट करो एंड अपने मतलब जो आपकी प्रॉब्लम रहती है उसको सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करो चाहे कहीं से भी करो। तो दिस इज़ द थिंग। देखो बिज़नेस वेरीफाई करने के लिए ना आपको क्या करना है कि आपको लेट्स सपोज़ कि आपने वहाँ पे बिज़नेस डॉक्यूमेंट डालने हैं। लेट्स सपोज़ कि अगर आपके मतलब अगर आप यूएस में भी बिज़नेस रन कर रहे हो बट आपको जो डिटेल्स डालनी है आपकी इंडिया की डिटेल डालनी है। तो इंडिया का आपको डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपके पास जीएसटी होनी चाहिए। अगर आपके पास जीएसटी तो जीएसटी मतलब अगर आपके पास जीएसटी तो जीएसटी से बहुत जल्दी वेरीफाई होता है। लेट मी शो यू मतलब मेरा वेरिफाइड है। आई विल शो यू। तो मैंने ऐसे ही किया वेरीफाई मतलब कोई ऐसा बड़ा वेरिफिकेशन का कोई बड़ा काम नहीं है। तो दिस इज़ माय वेरिफाइड बिज़नेस। तो यहाँ पे मैं जस्ट मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट मतलब जो आपका मतलब यहाँ पे मैंने डिटेल भी डाला अपना इंडिया का ही डाला। देखो आपने मेरा इंडिया का ही है टोटल, मतलब उत्तराखंड का कोटद्वार का ही है। मतलब जहाँ पे मैं मेरा होम टाउन है वहाँ का है। तो जस्ट मतलब आपको इंडिया की डिटेल डाल के मेरा ये जो अकाउंट यूज़ हो रहा है यूएस में रन हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है जो यूएसडी में मैं दिखाता हूँ आपको इसमें एंट्री मैनेजर। तो दिस इज़ हाउ जो मेरा अभी रन हो रहा है। तो इस तरीके से मतलब यहाँ पे ये चीज़ें कर सकते हो आप, ऐसे कुछ है नहीं।
तो मतलब यहाँ पे अगर ये चीज़ देखो तो डॉलर में ही है ये चीज़। तो ऐसा कोई रूल नहीं है मतलब कि आपको, अभी भी मेरा रन कर ही रहा हूँ मैं ये चीज़ें। और आप मतलब ये चीज़ें जस्ट आपको मतलब पैन कार्ड डिटेल डालनी है, और अपना अगर आपके पास जीएसटी है तो जीएसटी से जल्दी वेरीफाई होता है, इतना मेरे को पता है। इफ यू हैव अ जीएसटी देन इट विल वेरीफाई मोर इजीली। यार इस बिजनेस में ना कोई लिमिट नहीं है, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। मैंने मतलब शायद पहले या सेकंड वीडियो में बोला था कि इस बिजनेस में ऐसे भी है कि मैंने मतलब खुद के जो मेरे दोस्त थे तो मैंने ऐसे भी देखे जो वन मतलब एक दिन में $9,000 तक कमा रहे हैं। $9,000 तक उनका रेवेन्यू रहता है। 9,000 मतलब दिन दिन का $10,000 तक वो कर रहे हैं। और कोई ऐसे भी है कि बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब कोई लिमिट नहीं है, वो टोटली डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स कितनी इंप्रूव हुई है। जैसे जैसे आपकी इंप्रूव स्किल्स होती रहेगी वैसे वैसे आप ग्रो करते रहोगे। मैंने ऐसे भी देखे $5K कर रहे हैं पर डे का। पर डे की बात कर रहा हूँ मैं, पर मंथ की भी नहीं कर रहा हूँ, पर डे में 5K 10K देखे मैंने ऐसे। तो मीन्स यहाँ पे उन्होंने मेरे को खुद डाटा दिखाया अपना, तो मतलब मैं उनके संग रहता हूँ तो मेरे को पता है कि ये चीज़ रियल है। तो दैट इज़ व्हाई लाइक इसमें कोई ऐसे लिमिट नहीं है कि आप कितना भी कर सकते हो, क्योंकि लेट्स सपोज कि आपका एक स्टोर में अगर 10K हो रहा है, और अगर आप मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर आपका एक स्टोर में एग्जांपल के लिए सिंपल से आपका अगर एक स्टोर में 5K भी हो रहा है, और अगर आप 10 स्टोर भी रन कर मतलब 10 स्टोर चलो ठीक है, 3 स्टोर भी रन करते हो, तो आप 5, 10, 15 की आपका एक दिन में हो रहा है। मतलब अगर हम सिंपल सी बात करूँ मैं ऐसे कैलकुलेशन के टर्म में, तो कोई ऐसा लिमिट नहीं है इसमें, जस्ट देयर इज़ नो लिमिट इन दिस। आप कितना भी स्केल कर सकते हो, बट यू हैव टू इम्प्रूव एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। हाँ, बिज़नेस नेम मतलब जीएसटी आपका सेम होना चाहिए बिज़नेस नेम। लेट्स सपोज़ कि आपका जैसे नाम रोहन है एग्ज़ाम्पल के लिए, तो आपने जीएसटी जो ओपन किया होगा ना, रोहन करके किया होगा। तो जब आप जीएसटी वहाँ पे डिटेल्स डालते हो तो ऑटोमैटिकली वहाँ पे आपका नाम आ जाता है। तो जैसे आप उसको सिलेक्ट करोगे ना, तो आपका ऑटोमैटिकली वेरिफ़िकेशन के लिए प्रोसेस पे चला जाएगा वो। और जीएसटी से ये है फ़ायदा कि आपका 1 दिन में ही वेरीफ़ाई हो जाता है वो, बिज़नेस मैनेजर। और वेरिफाइड बिज़नेस मैनेजर का ये फ़ायदा है कि वो जल्दी रिस्ट्रिक्ट नहीं होता है। मैं इतना मेरे को एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो मैंने आपको अभी मेरे पास 2 बिज़नेस मैनेजर है, एक मेरा वेरिफाइड है, एक वेरिफाइड नहीं है। तो जो मेरा वेरिफाइड है वो अभी आज तक कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ है, जो वेरिफाइड है वो मेरा बहुत बार रिस्ट्रिक्ट हो चुका है। उसको मैंने रिकवर भी कर लिया 2-3 बार। डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड रेवेन्यू, प्रॉफिट रेवेन्यू में ये डिफरेंस है कि लेट्स सपोज़ कि मान लो कि $10 की मेरी ये चीज़ है, ठीक है? अब $10 में से $3 की तो मेरे को ये बायर को मतलब $10 को मेरे को सप्लायर को देना है इसका कॉस्ट। तो $10 जो मैंने अर्न किया कस्टमर से, ये मेरा रेवेन्यू होगा टोटल। अब इसमें से टोटल में से जो मेरा $3 निकाल दूँगा मैं, प्रोडक्ट कॉस्ट दे दूँगा, $60 जो मेरा बचा, तो $60 जो मेरा ये प्रॉफिट है टोटल। तो ये है रेवेन्यू प्रॉफिट में का अंतर। रेवेन्यू का मतलब कि टोटल आपका मतलब कितना कस्टमर दे रहा है। और जब आप रेवेन्यू में से सारे अपने एक्सपेंसेस डिलीट कर देते हो, मतलब माइनस कर देते हो, देन आपका जो टोटल बचता है प्रॉफिट बचता है। तो जो शॉपिफाई का डैशबोर्ड या हमको प्लस बेस का डैशबोर्ड दिखता है, मतलब किसी में भी, तो वो हमारा टोटली ऑलमोस्ट मतलब प्लस बेस में तो हमारा प्रॉफिट दिखता है, बट जैसे और प्लेटफॉर्म है तो वहाँ पे हमको रेवेन्यू दिखता है। तो यू कैन आस्क दैट प्रॉफिट मार्जिन कितना है। तो बेसिकली जो फेसबुक में रहता है प्रॉफिट मार्जिन हमारा 30 टू 40% तक प्रॉफिट मार्जिन रहता है हमारा नॉर्मली। 40 मतलब मैक्सिमम 50 तक चला जाएगा। 50 भी बहुत रेयर केसेस में जाता है। फिर 40 टू 45 तक चले जाता है इज़िली। ओके, आई थिंक यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, और आपको कोई भी क्वेश्चन है जस्ट ड्रॉप इन डिस्कॉर्ड। तो डिस्कॉर्ड में आपको क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा, आंसर करने की कोशिश करूंगा आपके सारे क्वेश्चन को। और अगर आपको इंस्टाग्राम पेजेस से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है तो आप वहाँ पे ड्रॉप करो। अगर आपको फेसबुक के रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है तो आप वहाँ पे ड्रॉप करो। आई विल आंसर द ऑल द क्वेश्चन। और वहाँ पे आप एनालिटिक्स भी शेयर कर सकते हो अपने, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे हमारे प्लस बेस की कम्युनिटी के रहते हैं। तो कोई मतलब अगर लेट सपोज कि आपका कोई रिजल्ट आता है, आपको सेल्स आती है, तो वहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हो, सो दैट मीन्स वहाँ पे सेलर भी आपको मोटिवेट करेंगे और दे कैन सजेस्ट यू आल्सो। मीन्स सिंपल सा एग्जांपल है कि मतलब ऐसा तो है नहीं कि मैं इस फील्ड में हूँ। तो बहुत सारे जैसे अभी जो वीडियोस देख रहे होंगे उसमें से भी ऐसे कोई होंगे जो लोग अच्छा खासा करते होंगे, तो दे कैन शेयर यू आइडियाज आल्सो। तो मीन्स कहने का मतलब मेरा ये है कि आप डिस्कॉर्ड में एंगेज कर दिया करो, मतलब एक दूसरों से एंगेज करा करो, ताकि एक दूसरे से हेल्प होके देन वी कैन ग्रो अ गुड टीम इन दैट। ओके, नाउ वी विल रैप दिस सेशन एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। सो देखते हैं हम नेक्स्ट सेशन कब करते हैं। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।